क्या बात है हाँ भाई स्टार्ट करते हैं बोलो। नमस्ते। कल के दिन का अपन लोग आ गए थे जनरल इक्वेशन पैराबोला पर, याद है जहाँ तक मेरे को ना। ठीक है हाँ, देख लेते हैं इसमें तो है ही नहीं वो, ली नहीं है मैंने। उम्मीद है आपको याद होगा वैसे तो। मैंने कल के दिन का आपको बताया था कि सपोज कीजिए ये लाइन जो है वो अपनी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो है। राइट है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है एस है ना, जिसकी वैल्यू अल्फा बीटा है, और यहाँ अपना वेरिएबल पॉइंट पी है जिसकी वैल्यू एच के है। तो एस पी और पी एम का जो रेशो होता है वो क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी ई, याद है ना। और पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू कितनी होती है, वन। अगर इसकी वैल्यू वन होती है तो मैं कह सकता हूँ कि एस पी कितना हो गया, पी एम। अगर एस पी पी एम हो गया, ठीक है ओके, एक मिनट दीजिएगा यार, वॉइस कहाँ गया एक मिनट। अरे वॉइस का इशू है, कौन ठीक करेगा, एक मिनट उसको फुली कर दो हमेशा के लिए, या हमारे को सिखा दो। हाँ हाँ ठीक है, इसको करते कैसे मेरे को बता दो, क्या करते हैं इसमें। हम्म, हम्म, कैसे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, याद रहेगा तो कर लूँगा। हाँ भाई एस पी पी एम, अब एस पी पी एम की अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला गैप मैंने आपको बताया था एच माइनस एल्फा का होल स्क्वायर और के माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट ओवर है ना, वो अपने में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे तो यहाँ से क्या निकलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एल एच प्लस के अंदर कितना, एम के प्लस का एन का मॉड, मॉड की वजह से इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे वाला रूट ओवर होगा ना वो इधर की तरफ चला जाएगा। तो अंडर रूट वाला जो पार्टी होगी ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वो इधर आ जाएगी। राइट, कल हमारी इस पे बात होगी थी। तो फिर फाइनली हम लोग क्या कर लेंगे ना, फिर फाइनली हम लोग एच और के को बदल करके एक्स और वाई में लिख लेंगे, है ना, यहाँ एक्स लिख लेंगे वाई लिख लेंगे, और हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगा ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो आपको हमेशा ना, हमेशा इक्वेशन जो मिलेगी वो कुछ ऐसा मिलेगी सॉल्व करने के बाद में। मैं उसका एक फॉर्मेट बता रहा हूँ। राइट, सॉल्व करने के बाद ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस में टू जी एक्स प्लस में टू एफ वाई, ठीक है, प्लस में सी इक्वल टू जीरो जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, अगर किसी ने सडनली देख लिया वो चक्कर आ जाएगा कि यार यहाँ से कैसा है, तो आपको अगर कभी ग्रुप में या कभी किसी जगह डिस्कशन करते हो मिले ना, समझ लेना उसने लेक्चर में देखा नोट्स देखें सीधे, तो वो चक्कर आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना ये हमेशा ऐसा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सॉरी जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला होगा। ठीक है, अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गई। अब ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना उसको बहुत ध्यान से सुनना। कि जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला में अगर आप देख रहे हैं तो एक तो आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक आपको लीनियर टर्म दिख रही होगी, ठीक है ना, और प्लस तीसरा नंबर का आपको कांस्टेंट दिख रहा होगा। तो किसी भी पैराबोला की इक्वेशन के पैराबोला होने के लिए आप कमेंट कीजिए, ठीक है फर्स्ट स्लाइड चलिए। हाँ, किसी भी पैराबोला के हाँ, किसी भी पैराबोला के जनरल इक्वेशन के पैराबोला होने के लिए तीन चीजों का मिलना जरूरी है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर का मिलना, एक लीनियर टर्म का मिलना, और एक जनरल एक कांस्टेंट का मिलना। ठीक है, बेसिक सी बात है। अदरवाइज अगर ये चीज नहीं पता होती तो कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में किसी ने दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैराबोला, किसी ने पूछा इनमें से कौन पैराबोला है। फर्स्ट नंबर पे दे दिया किसी ने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो। राइट है, अब आप इसे दो तरफा घेर सकते हैं। आपकी नजर अगर इस पे पड़ी तो आपको दिख जाएगा कि दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इसका मतलब पैराबोला भी नहीं हुआ। बस बात खत्म हो गई। अब आ जाइए सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर की अगर मेरे से कोई चर्चा करेगा तो सेकंड नंबर पे क्या होगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है मेरे पास में, वो कह रहा है कि क्या टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई इक्वल टू एट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनने के काबिल है या नहीं है ना। तो जरा लाइव क्लास खत्म करना चाहिए, हाथ ये पैमाना ज्यादा लंबा नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे ये दिख रहा है ना, तो क्या आप इसे ये जो यहाँ पे लिखा है क्या आप इसे टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर मान सकते हैं, तो जवाब दिमाग हाँ मान सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनस एट को भी इधर ले आए तो भी इसमें लीनियर टर्म मिसिंग है, दिख आपको लीनियर टर्म मिसिंग है, इसका मतलब नॉट अ पैराबोला। फिर भैया पैराबोला मत बोला आप इसे। तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे थर्ड नंबर पे किसी ने हमारे को दे दिया कि सब हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं फोर एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर माइनस का ट्वेल्व एक्स वाई प्लस का एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। ठीक है, अब इसके बारे में आप क्या समझते हो कि क्या ये पैराबोला बनने के काबिल है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले इसे घेर लो, क्या ये टू एक्स माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर है, हाँ है। क्या प्लस एक्स प्लस वन में आपको एक्स के साथ एक लीनियर टर्म दिख रही है, हाँ दिख रही है। क्या आपको वन के साथ आपको कोई कांस्टेंट भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। परफेक्ट स्क्वायर भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर क्योंकि तीनों दिख रहे हैं तो मैं बोलूंगा यस इट इज अ पैराबोला, ये पैराबोला देखे ही जाएगा। ठीक है ना, ऐसे। अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन में दिया फोर्थ नंबर पे, किसी ने कहा फोर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस का थ्री एक्स माइनस का फाइव वाई प्लस का वन इक्वल टू जीरो, क्या ये पैराबोला होगा, है ना। तो जवाब है आप पहचानिए, ऐसे लिखेंगे टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस में थ्री एक्स माइनस में फाइव वाई प्लस वन। तो आप कह सकते हो आपको क्या दिख गया, परफेक्ट स्क्वायर दिख गया, आपको लीनियर टर्म दिख गया, सही है, और साथ में आपको एक कांस्टेंट भी दिख रहा है, तो आप बोलोगे यस इट इज अ पैराबोला। तो सबसे पहले आप इसे क्लिक कर दो कि भाई पैराबोला में क्या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप पैराबोला को समझते जाओगे आपको बदल जाएगा कि पैराबोला कैसे देखना है अपने को, कि पैराबोला कब बोलना है कब नहीं बोलना। सबसे पहले आप पैराबोला को मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि दिखती नहीं है, आप देखते कैसे बचाएंगे, मैंने आपको सिर्फ तरीका सिखाया ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 5,3 5,3 and directrix is 3x minus 4y plus 1 equal to 0। हाँ, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बताइए जिसके साथ ये सब कहानी हो। तो ऑब्वियस बात है कि मैं वही सेम गेम खेलूंगा, है ना, वही एस पी का स्क्वायर इज में पी एम का स्क्वायर। राइट, ये मेरे लिए पी बन जाएंगे, नहीं एस बन जाएंगे। पी तो मेरे लिए एक्स और वाई होगा, तो मेरे लिए बन जाएगा एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ये बन गया मेरे लिए एस पी का स्क्वायर। अब फाइव थ्री के से दूरी निकालूंगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते टाइम पे सेटिस्फाई करवाऊंगा, कुछ कुछ याद है आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बस, यहाँ बन जाएगा कितना, श्योर है ना।
क्योंकि कल भी ये गेम खेला था, आप बोल रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूं श्योर हो ना तुम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे की तरफ का जो 5 बनेगा उसको उधर की तरफ भेज के 25 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा फास्ट खेल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इधर क्या क्या बन गया है, 25x स्क्वायर बन गया है, 25y स्क्वायर बन गया है, ठीक है। माइनस का 10x है ना, और 25 से गुणा करके माइनस का 250x हो गया, ठीक है। माइनस का 6y माने माइनस का 150, 150y बन गया। 25 और 9 मिलकर के 34 हो गया, कुछ ज्यादा बड़ा नंबर चला गया, ठीक है। ये 34 इंटू 25 कितना होता है देख लेना तुम लोग, ठीक है। तब तक इस साइड पे जो बंदी बच रही है उसको भी देख ले भाई। 9x कितना, 750, 750, अच्छा 760 ओके। तो यहाँ से देगा कितना, 16y स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 24xy, ठीक है, प्लस का 6x माइनस का 8y। ये सब बन गया मेरे पास में, एक कहानी खत्म। अब जैसे ही हमारे पास में ये कहानी बनी, अब आते हैं 9x स्क्वायर को इसमें से कुछ कम शम कर लेते हैं भाई। कितना बच जाएगा भाई, 16x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 9y स्क्वायर, सुंदर, ठीक है। और क्या बचेगा भाई, इधर की तरफ आकर के माइनस का प्लस हो जाएगा 24xy। अच्छा यहाँ 850, ओके ग्रेट, चलो। अच्छा तब तक आपका टेंशन अंदर तो नहीं गया, माइनस का 256x हो गया, और ये इधर आकर प्लस का तो माइनस का 142y हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये बचे रह गया कितना, 849, ऐसे कुछ दिख रहा है मेरे को छोटा मोटा, ठीक है। बस ये देखना है मेरे को पूरी नजर इस बात पे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के काबिल है, क्या ये 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर बना देगा, बिल्कुल बना देगा देखो। और माइनस में अगर आपने इसे करा 256x माइनस का 142y है ना, जो भी छोटी मोटी कैलकुलेशन को मिस्टेक गिरेगी तो भी, ठीक है। तो आपको दिखा होगा वाकई में पैराबोला की इक्वेशन में एक परफेक्ट स्क्वायर भी आया, एक लीनियर टर्म भी आया और एक कांस्टेंट भी आया, ठीक है ना। तो इसका कोई छोटा तरीका नहीं है, आपसे अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पे है ना बात करेगा। अच्छा अब आते हैं अपने अगले टाइटल की तरफ। अगले टाइटल का नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना, हमारे सामने सबसे बड़ा पंगा वो यार तो आपके मन में आ रहा है बार बार हम दूसरा दिमाग में इसका छोटा तरीका। एक्चुअली क्या था, हमने क्या सबसे पहले जब जनरल इक्वेशन के बारे में बात करी तो जनरल लाइन के बारे में बात करी, तो इसको इससे क्या हुआ, हमारे को इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह समझने में बहुत मुश्किल है, समझाने में और ज्यादा मुश्किल है। किसी एक अच्छे मैथमेटिशियन ने अगर कोई चीज समझ ली तो दूसरे मैथमेटिशियन माने दूसरे आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स तक वही बात पहुंचाने में उसे बहुत प्रॉब्लम होने लगी। तो ऐसी आसान सी इक्वेशन सोची गई कि सबसे आसान इक्वेशन क्या लगाई जा सकती है, तो जो सबसे आसान इक्वेशन सोची गई ना उससे जो आंसर आने चालू हुए भाई, आसान कब हो सकता है, एक्स और वाई की अगर टर्म रखी थी किसी तरह से, मान लीजिए लाइन में एक्स और वाई की टर्म रख दी, फिर तो और भयानक आंसर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि फिर एक्स वाई की टर्म भी होगी और बहुत कुछ आएगा। तो ऐसा कुछ सोचा गया जिसमें सबसे इजी फॉर्मेट और सारी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट तक इजीली कैरी हो जाए, ठीक है। तो चार दिशाओं में चार बातें सोची गई। सबसे पहले एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचा गया, तब हमने क्या करना, ये जो लाइन थी, ये जो डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन थी, इसको जानबूझ करके वाई एक्सिस से थोड़ा पीछे ले लिया गया, ठीक है। उस केस में हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने दो काम करे, एक तो ठीक है फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इससे हमारी क्या चीजें ना बहुत इजीली समझ में आ लगी, स्टूडेंट एक दूसरे तक कैरी करने लगे, धीरे सारी चीजें लगी। इसमें क्या होता था, सब उलझ रहे थे हम, बहुत ज्यादा कुछ भयानक सा दिखने लगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए हम लोगों ने डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन थी ना उसे इतना छोटा ले लिया कि वो आसानी से अपनी सारी बात कह सकती है। सिंपल वाई का टर्म ही नहीं लिया, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, और जो फोकस था, ठीक है, मैंने जो एस पॉइंट था, जैसे वहां पे 5,3 है ना, यहाँ पे हमने कहा कि किसी को 0 कर डालो, ठीक है। तो नॉर्मली सभी के दिमाग में आता है कि भाई इसमें को y को 0 कर दो, तो हमने फोकस लिया a, 0। अब जैसे ही हमने ऐसा करा तो फिर हमने वापस वही सेम जो यहाँ पे गेम खेला वो यहाँ पे भी करते हैं, हमने वही sp का स्क्वायर pm का स्क्वायर करा। अब sp बोले तो x, y, जो कि x, k से बदल गया है, तो सबसे पहला काम तो sp माने x, y की से डिस्टेंस, तो ये बन गया x - a का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर। अब इसी पॉइंट की है ना डिस्टेंस देखनी है, x, y की से डिस्टेंस, x, 0 की है ना, x, y की से डिस्टेंस देखनी है, h, k की से डिस्टेंस देखनी है, एक ही बात है ना। तो मैं x, y की डिस्टेंस दिखा रहा हूं इससे, है ना। तो दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टाइम पे मॉड होगा, स्क्वायरिंग करने के टाइम पे इट इज x + a का होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे की तरफ अंडर रूट के अंदर x का 1 का स्क्वायर, y का 0 का स्क्वायर आ जाएगा, मैंने एक तरह से 1 बन गया, ठीक है। और अगर ये 1 बन गया तो हमने इसे डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद जो बच गया ना हमारे पास में, जो भी बच गया उसके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाएगा। अब यार इसको सेट करते हैं, कैसे सेट करेंगे, इस y स्क्वायर को कहा आप उधर ही हो, इस x - a का होल स्क्वायर को आप इस साइड आ जाओ, तो ये बन गया x + a का होल स्क्वायर माइनस x - a का होल स्क्वायर, जिसको देखने के बाद अगली लाइन में कोई भी बच्चा जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पकड़ी है उसे 4x बोल देगा। और यहां से प्रकट हुई आपकी वो स्टैंडर्ड इक्वेशन जिसको आपने याद करके रखा है। माने स्टैंडर्ड इक्वेशन कहां से क्रिएट हुई, बेसिकली इसी कहानी से क्रिएट हुई है, लेकिन हमने जानबूझ करके इसमें बहुत ही आसान लाइन, बहुत ही आसान फिक्स लाइन भी आसान ली और फिक्स पॉइंट भी आसान लिया, तो जान करके लिया गया है ना। जब एक साइड से लिया गया तो फिर मांगे उठी के दूसरी साइड पर भी देखो आप, ठीक है। तो हमारे पास में चार दिशाओं में चार लाइनें सोची गई, ठीक है, और उसी तरह से चार फिक्स पॉइंट सोचे गए, तो हमारे पास में चार फॉर्म्स क्रिएट हुई जो कि एक तरह से 360 डिग्री ऑल अराउंड काम करते थे। और इसके बियॉन्ड अगर बाय द वे बीच की कोई स्लैंट की बात होगी वो ऑलरेडी पहले ही कर चुके थे, तो उसके लिए कोई नखरे थे ही नहीं। तो हमारे सबसे आसान चीज तो सबसे पहले देखी गई y ² = 4x, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये थी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। फोटो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है टर्मिनोलॉजीज, वो आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर बचा नहीं है ना, एकदम मरियल सा रहेगा भाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, है ना भाइयों। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज पे। अब ये टर्मिनोलॉजीज क्या है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, रेडी। टर्मिनोलॉजीज देखिए साहब, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको फोटो बना के देता हूं, फोटो तो सभी को याद होगी, है ना। ये हमारा वर्टेक्स कहलाएगा, यहां से वर्टेक्स माने चोटी भाई, ठीक है, ये वर्टेक्स है। अच्छा ये वो लाइन है जिसे आप फिक्स लाइन बोलते हैं, ये x = -a है, ये हमारा y एक्सिस है, माने x = 0 है, ठीक है। ये हमारा x एक्सिस है, बोले तो y = 0 है। इस पॉइंट का नाम v कहलाता है, वर्टेक्स। इससे थोड़ा आगे जाकर के s मिलता है जिसकी वैल्यू a, 0 होती है ना। हालांकि मैंने जानबूझ के थोड़ा पीछे लिया है, ठीक है। ये जो गैप है ये गैप हो गया a, सिमिलरली ये वाला गैप भी a ही है। तो पहली बात तो ये v एक तरह से मिड पॉइंट है। अब ये जो जगह है ना v माने वर्टेक्स, ये जो जगह है ये कहलाती है fd, ठीक है, fd। तो अब एक चीज को पकड़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हमने किसको पकड़ा, वर्टेक्स को, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की अगर चर्चा चलेगी तो वर्टेक्स हो जाएगा 0, 0, है ना। कैसे निकालते हैं इसे, इसको हमने ऐसे देखा, जब हमारे पास y ² = 4x होगा तो हम इसको ऐसे देखेंगे y - 0 का होल स्क्वायर = 4a x - 0, तो हमारे पास यहां से वर्टेक्स क्रिएट हो जाता है।
कैसे वर्टेक्स क्रिएट करते हैं। तो आप पहली चीज ये भी समझ के चलना, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी हम हमेशा y को छोड़ के, वेरिएबल को छोड़ करके बाकी वाला पार्ट देखते हैं, तो उससे हमारे को वर्टेक्स का आइडिया होना चालू होता है। तो पहले तो वर्टेक्स आइडिया। अब सेकंड नंबर पे मैंने आपके सामने क्या बोला, फिक्स लाइन। फिक्स लाइन बोले तो डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अब इसमें डायरेक्ट्रिक्स है x + a = 0, ठीक है। कौन सी लाइन है बॉस, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इसे हम x + a = 0 बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर ये फर्स्ट लाइन क्या है जो वर्टेक्स इधर जा रही है, इसको भी कोई नाम है या सिर्फ y एक्सिस है ना? तो याद रखना इसका नाम है टीवी, बोले तो टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। और इसकी इक्वेशन होती है y = 0, भूलने का नहीं। अब बताओ चौथे पॉइंट क्या, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ यूं समझे, इसको भी लिख लेते हैं x = -a, लॉक लॉक, आगे बढ़, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ना x एक्सिस, जैसे y एक्सिस को हमने टीवी नाम दिया, ऐसे ही y एक्सिस का नाम पड़ा एक्सिस, ठीक है। क्या पड़ा, एक्सिस। ये चीज एक्सिस है, याद रखिएगा, ये चीज एक्सिस है। तो एक्सिस क्या होगी भाई, हाँ, अरे ये अपने y एक्सिस लिखते लिखते y = 0 लिखा, ये x = 0 है, ठीक है। और एक्सिस कहलाएगी y = 0, ठीक है। अब आ जाते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट क्या है, इसके बाद आता है फोकस। फोकस बोले तो s, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, a, 0। ढंग से देखा जाए तो x की वैल्यू a और y की वैल्यू 0। आपको कितना याद रखना है, फोकस a, 0 होता है, दैट्स इट, इतना से याद रखना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे क्लिक करते चलना भाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगला वाला टीवी हो गया, ठीक है। अगला वाला डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसका अगला वाला वर्टेक्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सुनिएगा, है ना। अच्छा, अब इसके बाद आती है एक और चीज, और वो है अगर कभी भी कोई बच्चा ऐसे इसके पैरेलल कोई लाइन खींच ले, टीवी के पैरेलल कोई भी लाइन खींच ली, तो जो भी टीवी के पैरेलल लाइन होगी वो ऑटोमेटिकली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और जो भी एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी उसका नाम होगा डीओ, डी और ओ, है ना। क्या बोलता है भैया, डबल ऑर्डिनेट, वेरी गुड, डबल ऑर्डिनेट, है ना। तो डबल ऑर्डिनेट दिमाग में रखना। तो डबल ऑर्डिनेट क्या चीज है, इज लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है। अच्छा, अब डबल ऑर्डिनेट में एक केस ऐसा भी है जो कि फोकस से गुजरेगा। अगर कोई भी लाइन जो कि परपेंडिकुलर फोकस से गुजर जाए तो उसका नाम अब डीओ नहीं कहला करके कहलाएगा एलआर, ठीक है। क्या कहलाएगा, एलआर, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे आप लोग, एलआर। एलआर बोले तो लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम, हाँ बिल्कुल, ये भी यहीं लिख देता हूं, है ना, इसकी लेंथ जो होगी ना, तो ये लेटस रेक्टम है। लेटस रेक्टम, है ना, इज क्या, डबल ऑर्डिनेट। कौन सी डबल ऑर्डिनेट, जो कि पास हो रही है, पासिंग थ्रू, ठीक है, फोकस। एक काम खत्म। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 8 पर, ठीक है। अगली टाइटल का नाम है लललार। ये लललार क्या चीज है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एलआर। जैसा भी जवाब सुना आपने 4a, 4a होती है, 4a, ठीक है ना। या यूं समझिए कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, इन y² = 4x, y² = 4x में जो x को छोड़ करके जो कुछ भी खड़ा है वो सब लललार है। ये बात भी होगी, है ना। अच्छा 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 अच्छा, और अब इसके बाद आता है एक और चीज जो है कि सर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि लाइन जो होगी वो हमेशा जो परपेंडिकुलर ही निकले, ऐसे भी तो कोई जा सकता है ना सर। अगर बाय द वे ऐसे कोई भी जाएगा तो दैट विल बी नोन एज फोकल कॉर्ड। फोकस से गुजर गया तो फोकल कॉर्ड, एफसी, फोकल कॉर्ड, ठीक है। एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू, एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से गुजरने वाली कोई भी कॉर्ड होगी ना फोकल कॉर्ड कहलाएगी, राइट। इसमें कुल मिलाकर अब है 10वें नंबर पे एफडी, ठीक है, एफडी। और एफडी का मतलब है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स माने ये वाला पॉइंट। अब ऑब्वियस बात है, अगर आप यहां खड़े हो ओरिजिन पे, b हो गया 0 0, इससे आप आगे चले तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,0, ए आगे जाकर के 1,0 तो ए पीछे जाकर के -1,0 होगा। याद रखना फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, -1,0, राइट। अच्छा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी हो गया। और क्या सोचा जा सकता है इसके अंदर, वैसे तो ऑलमोस्ट डन है, लेकिन फिर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिख डालते हैं यहीं पे, ठीक है। वो ये कि वर्टेक्स जो भी होगा, वर्टेक्स इज ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ, बताओ क्या लिखूं, वर्टेक्स हमेशा किसका मिड पॉइंट होगा, एफडी एंड फोकस, सही बात है। इसका मतलब वर्टेक्स इज इक्वल टू एफडी प्लस फोकस बाई 2, ऐसा कर दो, सही है, हाँ हो जाएगा आराम से, है ना। ठीक है, चलो तो कल मिला करके ये 11 ऐसे पॉइंट है जो कि बेसिक पॉइंट कहे जा सकते हैं आपके पैराबोला में आगे की जर्नी के लिए। सबसे ज्यादा जिम्मेदार ये लोग हैं, मतलब अपने आज के दिन पे जानकर करा लेंगे ना, अब समझ लो उसमें से क्वेश्चन घुस जाएगा, ऑलमोस्ट उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, उसी में से, क्योंकि ना ये आगे जा ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल अटक गए हैं, बिल्कुल भैंस की तरह रुक गए हैं, नहीं भाई नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। अब जरा थोड़ा और थोड़ा गहराई में डुबकी मारते हैं, राइट है राइट है राइट है राइट है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, एलआर के एंड पॉइंट्स। अब एलआर के एंड पॉइंट्स क्या बॉस, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, राइट। एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर का दो, देखो सब ऐसा है कि जैसे मान लो ये अपना जो है ना, ये अपना पैराबोला है, ये अपना पैराबोला है, ठीक है, ठीक है, ये अपना एलआर है। अगर ये अपना एलआर है तो ये वाला पॉइंट 1,0 है, यही तो होता है ना एलआर। एलआर कौन सी एक ऐसी लाइन होती है ना जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और साथ साथ फोकस से गुजरे। अच्छा, इसका मतलब ये कि ये आपने से कई बच्चों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ये लाइन कौन सी होती है, एक्सिस इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस बात है इससे a डिस्टेंस पे जो लाइन होगी वो भी एक्सिस इक्वल टू a। इसका मतलब ये कि ये जो एंड पॉइंट है ना एलआर के, ये एंड पॉइंट एक्सिस इक्वल टू a और y² इक्वल टू 4x के टकराने से बने। भाई एक्चुअल में क्या चीज है, ये अपने आप में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलआर एंड y² इक्वल टू 4x, यही तो है, इनके टकराने से तो बने हैं, है ना। अब एलआर खुद क्या चीज है, एक्सिस इक्वल टू a है, इसका मतलब मुझे एक्सिस इक्वल टू a इसमें पुट कर देना चाहिए। तो जैसे मैं एक्सिस इक्वल टू a इसमें पुट करूंगा, अगर मैं इसमें पुट कर दूंगा तो y² इक्वल टू 4 into a हो जाएगा, बोले तो y² इक्वल टू 4a² बन जाएगा, और 4a² बनते ही हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, +-2a हो गया। अब किसी भी लाइन के अंदर खास बात तो होती है, सबको पता है, जब आप सीधे चल रहे होते हो तो x बदलता नहीं, तो x की वैल्यू यहां पर भी a है और नीचे भी है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन y की दो वैल्यू मिल गई हमारे को, कौन कौन सी मिली है, तो +2a और -2a। तो +2a जो होगा वो ऊपर की तरफ दिखा देंगे, -2a जो होगा वो नीचे की तरफ दिखा देंगे। इसका मतलब ये कि आप अगर इस पॉइंट तक जाना चाहते हो तो कितना ऊपर जा रहे हो, 2a, और नीचे जा रहे हो तो कितना नीचे जा रहे हो, 2a ना, 2a ऊपर जा रहे हो, 2a नीचे जा रहे हो, ये तो है ना, नीचे जा रहे हो तो माइनस बोलना पड़ रहा है ना, तो ऊपर जा रहे हो तब भी 2a ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तब भी नीचे 2a नीचे जा रहे हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे लिए लेंथ ऑफ एलआर जो होगी 2a और 2a मिलकर कितनी होगी, है ना, इसलिए एलआर इज हो गया 4a, राइट, क्योंकि 2a ऊपर गया। अच्छा, साथ में एंड पॉइंट्स क्या क्या हो गए, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर क्या क्या हो गए बताओ, एक हो गया a, 2a और दूसरा वाला हो गया a, -2, इजी है ना, हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सिंपल, एकदम एकदम बिल्कुल एकदम लड्डू सी स्टार्टिंग है। आप सोच लो क्या धड़ाधड़ चीजें पकड़ना थी। अगले वाले कर दो। हाँ, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है फोकल डिस्टेंस। ठीक है, अगले टाइटल नाम है फोकल डिस्टेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोकल डिस्टेंस क्या चीज है? फोकल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी। ठीक है, किसी भी पॉइंट की फोकस से दूरी इज फोकल डिस्टेंस। सिंपल, एकदम सीधी सी लाइन है। किसी भी पॉइंट की पैराबोला का कोई भी पॉइंट पकड़ लो, उसकी फोकस से जो दूरी होगी दैट इज फोकल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन पैराबोला टू फोकस। ठीक है, किसी भी पॉइंट की पैराबोला से फोकस की दूरी। ठीक है, दैट इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। अगर ये फोकल डिस्टेंस है तो एक मिनट में जरा सोचते हैं कि बेसिकली सभी आप कहना क्या चाह रहे हो। ये अपना पैराबोला हो गया, इस पे ये वाला पॉइंट एस हो गया जिसका नाम हो गया a, 0, ये वाला पॉइंट p हो गया जिसका नाम हो गया कितना कुछ भी x, y। ठीक है, तो आप सर ये डिस्टेंस निकालोगे। हाँ सर निकाल लो, अगर निकालना है तो डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो। मैंने कहा नहीं, ये कहानी डिस्टेंस फार्मूले से तो निकाली, लेकिन साथ में एक और बात पे गौर करो कि ये वाली लाइन x + a = 0 थी। आया ना? अब आपको ये भी याद होगा कि जितना sp होता है उतना ही pm भी होता है। कुछ याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो अगर sp = pm होता है तो मैं ये दूरी निकालना है तो मैं pm निकाल डालता हूं ना। तो ये दूरी अगर मेरे को निकालनी है तो pm निकाल लेता हूं। तो मैं थोड़ी सी देर के लिए आपसे पूछ लेता हूं कि अगर मैं इस पॉइंट को h, k बोलता हूं, इसके किसी भी पॉइंट को h, k बोलता हूं, कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितनी हो गई? k या h श्योर? हाँ, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई? a। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी हो गई? h + a। इसका मतलब ये कि मेरे को यहाँ पर किसी भी तरीके से डिस्टेंस फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सही बात है ना? मैंने निकाला वही, ये डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली अब कितनी बन गई? h + a बन गई। हालांकि वो फार्मूले से नहीं दिखेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ये फार्मूले से दिखाए बगैर भी पता है कि h + a बन गई। तो कहना मतलब ये डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट h, k टू द फोकस a, 0 इज ठीक है, फोकल डिस्टेंस इज फोकल डिस्टेंस। और फोकल डिस्टेंस से जुड़ा कितना हो गया? ठीक है, h + a, या यूं समझ सकते हैं कि x + a। दैट्स इट। हां, x क्यों? क्योंकि x, y में अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही काम की पॉइंट है, बहुत ही काम का पॉइंट। एक मिनट दिखाता हूं, देख लीजिए। हो गया? हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बात है, लेकिन फोकल डिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। फोकल डिस्टेंस कभी भी डिपेंड नहीं करती है ना उस पे। बना सकते हैं बनाने वाले। बाकी कितना क्वेश्चन बना लोगे यार, बेसिक तो सेम ही रहेगा। मैं वही तो सोच के हैरान था। मुझे तो ये समझ में आया कोई भी एसएल होने की पहली एक्सरसाइज करके चला गया। ठीक है, जो भी पैराबोला की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके बियॉन्ड है ही क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इसके आगे की हर एक्सरसाइज में वो टेंजेंट का यूज कर रहा है। टेंजेंट को यूज करने बंद कर दिया, काम ही खत्म हो गया। कितनी खुशी से। क्या 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 क्या? कौन सी वाली? ये पिंक कलर की लाइन थी ना, तो ये फोकल कॉर्ड है ना? ना तो सिंपल कॉर्ड है, फिर सिंपल कॉर्ड है। ऐसे हो सकती है सिंपल कॉर्ड, ये भी सिंपल कॉर्ड है। मोस्टली यही होती है इस तरह से, एक जगह पे वर्टेक्स में फंसी रहती है। ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हैं जैसे ये, दिस इज आल्सो ए कॉर्ड। ठीक है, चलें नेक्स्ट बात है। तो ये तो हो गया फोकल डिस्टेंस। आ जाओ दोस्तों, फोकल डिस्टेंस के बाद में अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारे पास में अगला टाइटल है 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला। 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला। 4 तरह के पैराबोला होते हैं, उम्मीद है पता होगा, नहीं पता तो बहुत ध्यान से सुनना। कौन कौन से 4 तरह के होते हैं? एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलता हुआ, एक एक्स एक्सिस की नेगेटिव। सुना, सुनने से भी ज्यादा देखो। ठीक है, एक एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलता हुआ। ठीक है, तो हम बोलते हैं ओपनिंग टुवर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ खुलता हुआ है। अब दूसरा वाला कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला होगा ये वाला टाइप का, इस तरफ खुलता हुआ। तो यहाँ पे आपको सब आइडिया होगा कि ये अपने आप में एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है ना, तो ओपनिंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ खुलता हुआ है ना। अच्छा, पहचान का तरीका भी बड़ा सिंपल है। अगर किसी ने y = 4x लिखा है तो ऑटोमेटिकली x के आगे पॉजिटिव है, x के आगे पॉजिटिव, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव दिख नहीं रहा, x के आगे पॉजिटिव। तो x के आगे अगर पॉजिटिव है तो समझ जाना x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। जबकि इसकी शक्ल में क्या होता है? ये होता है y = -4x। अब x के आगे देख लो नेगेटिव है, x के आगे नेगेटिव, अगर x के आगे नेगेटिव तो समझना x की नेगेटिव डायरेक्शन में खुलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगले दो पैराबोला कौन से होंगे? अगले दो पैराबोला होंगे जैसे ये वाला पैराबोला। ठीक है, ये वाला पैराबोला ऐसा, ये होगा x = -4ay, क्योंकि y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन जो ओरिजिन के नीचे है वहां पे, तो ये दिखा ना, तो y के आगे नेगेटिव। अगर y के आगे नेगेटिव है तो ओपनिंग, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, अगर इसकी जगह पर यही पैराबोला इस तरह से खुल जाता ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये होता है x = 4ay, और इसके अंदर y के आगे पॉजिटिव है, y के आगे पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। लो साहब, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक बात है। पहले तो आप 4 तरह के पैराबोला हैं, 4 तरह के पैराबोला पहचान लो। जैसे मान लो किसी ने दिया y = -27x, तो आपको क्या लगता है कैसी वाली फोटो बनेगी? क्या ये वाला चलेगा? ठीक है, अगर किसी ने मुझे x = में माइनस का y/2 बोल दिया, ठीक है, डाउन वाला, बिल्कुल सही बात, ये डाउन वाला। अच्छा, अगर किसी ने मेरे को x = में y लिख दिया, तो वैसे भी लिखा जाता है y = x² है, ऐसे ही खुलेगा y = x²। ठीक है, तो मतलब आपको बस पहले पहचान होनी चाहिए कौन सा वाला कौन सा है, फिर हम एक एक करके को तोड़ते चलेंगे, कौन सा क्या है, किसमें क्या। बहुत सारी बेसिक बातें, छोटी-छोटी, लेकिन काम की बातें निकल जाएंगी। राइट है, अब अपन एक अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, अगला समझते हैं। ठीक है, और अगला क्या है? मान लीजिए जैसे अपने सबसे पहले अगले पे बात करते हैं, तो अगला है हमारे पास में कौन सा? ठीक है, सेकंड नंबर का पैराबोला, दैट इज y = -4x। y = -4x, अब ये क्या चीज है? y = -4x का मतलब हो गया ये वाला साइड, ये वाला। ठीक है, इस तरह का जो पैराबोला बनेगा वो तो अब तो पहचान में आ गया। अच्छा, अब देखा जाए तो इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स के लिए आप समझना, ये वैल्यू y - 0 का होल स्क्वायर = -4ax - 0 लिखा है, इसलिए मैं बोलूंगा इसका वर्टेक्स 0 0 है। तो पहली चीज इसका वर्टेक्स 0 0 है। राइट है, अच्छा, दूसरी बात इसका फोकस s जो होगा, क्योंकि अब आप नेगेटिव की तरफ चल पड़े हो तो -a, 0 कहलाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अगर किसी ने पूछा इसका फोकस क्या होगा, तो मेरा जवाब होगा इसका फोकस -a, 0 है, बोले तो s ये होगा। अब तीसरे नंबर पे अगर किसी ने पूछा डायरेक्ट्रिक्स कहां होगी, तो डायरेक्ट्रिक्स पीछे की तरफ होगी। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स पीछे की तरफ मिलेगी। अगर पीछे की तरफ मिलेगी तो ये अगर a, 0 है तो ये वाला पॉइंट है ना, प्लस का a, 0 होगा, ये वाली लाइन है ना, x = a, बोले तो x - a = 0 मिलेगी। तो इसलिए मतलब थर्ड नंबर पे आएगा डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स की क्या वैल्यू होगी? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा कितना? x - a = 0, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। हाँ, चौथे नंबर पे अगर किसी ने पूछा कि वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डबल ऑर्डिनेट वगैरह की बात नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, हाँ, अगर बाई देखा तो इसमें LR क्या होगा? ये इस तरह से जाती हुई वर्टिकल लाइन होगी, वो LR अभी भी होगी। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन बना ली भाई LR। अब LR, अगर LR की बात करी जाए तो
एल आर है ना, ये अगर एक्स इक्वल टू ए है तो ये वाली लाइन एक्स इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी, तो एल आर हो गया एक्स इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, पांचवें नंबर पे एल आर कितना होगा साहब, एल आर माने लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट अगर माइनस 4 है तो हिसाब से माइनस 4 होनी चाहिए, लेंथ होने की वजह से 4 ही बोली जाएगी। छठे नंबर पे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, एल आर के जो एंड पॉइंट्स है वो क्या क्या होंगे, तो अगर एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर की बात करी जाए तो देखो ये वाली लाइन पर एक्स की वैल्यू माइनस ए बनी रहेगी, राइट है, इस पॉइंट पर भी एक्स की वैल्यू माइनस ए बनी रहेगी, क्योंकि सीधा चलने पे एक्स नहीं बदल पाता, इसे वर्टिकली चलते हैं ना तो एक्स नहीं बदलता, तो अगर एक्स नहीं बदलेगा तो हमारे पास वही होना चाहिए। अब हमारे को पता है कि ये 2a ऊपर है और ये 2a नीचे, बिल्कुल जस्ट उसका एकदम मिरर इमेज है, तो 2a आज भी है तो ये वाला पॉइंट लगेगा 2a और ये वाला पॉइंट लगेगा -2a, इसलिए एक्सट्रीमिटीज हो गए कौन कौन से, ठीक है, a, माइनस a, 2a और दूसरा वाला कितना हो गया -a, -2a, राइट है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको, है ना भाई, क्या यहां तक कोई तकलीफ हो तो बताइए। हाँ भाई, यहां तक किसी भी तरह का कोई इशू तो रुकें और सोचें, वरना आगे चलते हैं। हाँ भाई, बन गया है ना। अब इसके सिवा अपन इस पे भी बात करते हैं, अब आते हैं इस पे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब है हमारा पॉइंट नंबर 3, मैं ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस का 4ay, ले लें x स्क्वायर माइनस का 4ay, अगर x माइनस का 4ay तो किस तरह खुलेगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, नीचे, तो मैं डाउन साइड खोल दूं, अगर मैंने डाउनवर्ड खोल दिया तो जरा ध्यान से समझना, ये कुछ तक ऐसा खुलेगा, ठीक है, अगर ये कुछ तक ऐसा खुलेगा तो सबसे पहले वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले नंबर पे वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए मैंने कैसे सिखाया कि आप इसको देखो, ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर बन सकता है क्या, माइनस का 4y माइनस 0 लिख सकते हैं क्या, इसलिए वर्टेक्स हो गया 0 0, तो वर्टेक्स v 0 0 ही है अभी भी, राइट है। अच्छा, अब दूसरी बात बोलता हूं, फोकस, फोकस होता है ना उसको हमेशा पैराबोला अपने में समेटे हुए होता है, जैसे ये अगर पैराबोला है तो ये -a, 0 को समेटे हुए अपने हाथों में, तो सोचो कि अब की बार अगर फोकस बनेगा तो ऊपर बनना चाहिए कि नीचे, है ना, नीचे समेटे होगा ना भाई, ये ऐसे समेटे होगा अपने हाथों में, मैं ऊपर से बैठ कर छिपकली की तरह दिखा नहीं पा रहा, ठीक है, तो ये फोकस यहां होगा इस समय पर, दिस इज a, 0, ठीक है, सोचना जरा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सुनने लायक बात थी ना, 0, -a, डन, तो मैं फोकस के नाम पे लिख देता हूं कितना, 0, -a, बहुत अच्छा लगा सुनकर के, 0, -a। अच्छा, अब डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स की पिछली साइड होती है, तो तीसरे नंबर पे आते हैं डायरेक्ट्रिक्स, जल्दी जल्दी सोचना और बताना भाई मेरे को, डायरेक्ट्रिक्स ये, अच्छा रुको रुको रुको, अच्छा एक चीज तो पूछने भूल गया, ठीक है, चौथे नंबर पे टीवी कितना होगा, टीवी एक्स एक्सेस होगा, टीवी अपने आप में एक्स एक्सेस होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स है ना, ये टीवी कहलाता है, याद है ना, जो वर्टेक्स से टच करता है दैट इज टीवी, टीवी की वैल्यू हो जाएगी कितना, y = 0 माने एक्स एक्सेस, राइट है। अच्छा, अब आते हैं ये अगर y = 0 है तो इसके पैरेलल होगी ना ये वाली लाइन, तो y = -a या +a, प्लस का, तो ये वाला गैप a है तो ये वाला हो जाएगा y = a, तो डायरेक्ट्रिक्स y = a, परफेक्ट, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो जाएगी y = a, सही है भाई, दवाई लो और क्या, सॉरी, ठीक है, y = इतना। अच्छा, लललार लललार क्या दो, लललार ये होगी, लललार से भी पहले lr, ठीक है, बताओ lr लेटेस्ट रेक्टम कितनी होगी, क्या इक्वेशन होगी लेटेस्ट रेक्टम की, y = -a, कंफर्म, y = -a, चलो छठे नंबर पे इसकी लेंथ कितनी होगी, जो भी लीनियर टर्म है उसके आगे का कोफिशिएंट कितनी, ये 4a, इसकी भी लेंथ 4a ही होगी, हाँ इसकी भी लेंथ 4a होगी। अच्छा, 7 नंबर पे एंड पॉइंट सोचो, एंड पॉइंट सोचो, वो है मजेदार, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, देखो एक कोई ऐसी बात बताओ जो अच्छी लगे सुनने में, कितने लोगों को पता है कि सर जी इस लाइन पर, इस पॉइंट पर दो चीजें फिक्स हैं, लेफ्ट और राइट में एक एक श्योरली फिक्स है, बताओ। ऑब्वियस बात है, यूं चलने पर y कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, यूं चलने पर x नहीं बदलता, यूं चलने पर y नहीं बदलेगा, तो अगर इसका y -a है तो इसका भी y - होगा और इसका भी y - होगा। अब आप चाहो तो y = -a इसमें रख भी सकते हो और x बता दो, देखो अगर आपने माइनस में रखा तो माइनस का 4a * y की जगह माइनस रख दो, आपको पता लगेगा x = 2a का होल स्क्वायर बन गया, माने ये वाला पॉइंट 2a, 0 ये हो गया -2a, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। हाँ भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं, -2a और 2a की पोजीशन कर दो, ठीक कर देता हूं, चिंता मत करो, इतना परेशान मत हो जाएगा एकदम, लियो कर दिया, ठीक है, आगे बताओ और बताओ क्या एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर क्या क्या बता रहे थे तुम लोग, है ना, -2a, -a और दूसरा वाला 2a, -a, डन, बिल्कुल सब हो गया, ठीक है। तो हमने क्या है एक बेसिक चीज समझना चालू करा, सबसे पहले तो क्या बेसिक चीज पकड़ना चालू करा कि भाई हमारे को एक आइडिया तो पड़ जाए, हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा बच्चा जिसने पैराबोला बिल्कुल नहीं देखा, जिसने सच में नहीं देखा, तो उसे एटलीस्ट एक एक चीज क्लिक कर जानी चाहिए। देखो भाई, एक तो ना पहला बहुत ज्यादा ऐसा डेप्थफुल बात भी उम्मीद मत करना, क्योंकि ना देखो ना तो हम उसमें खड़े क्या कहते हैं इस पोजीशन में कि हमारे पास बहुत सारे दिन बचे, 40-50 दिन बचे सब, तो वैसे देखा जाए एक तरह की हरी होती है, एक तरह की जल्दबाजी हमारे दिमाग में बसी होती है, हमारी भी होती है, आपकी नहीं होती, हमारी भी होती है बहुत, मैं तो बहुत कंसर्न हो रहा हूँ कि मैं दिसंबर के बाद चल रहा हूँ, ठीक है सर, अविनाश मैं करवाता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास में क्या पोजीशन, इनकी क्या क्या स्टेटस है, अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो अब धीरे 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 कंट्रोल करना, ठीक है, क्या है जरा क्वेश्चन के अंदर लेते हैं, फॉर पैराबोला y square = 12x, ठीक है, फाइंड ऑल द टर्म associated with it, ठीक है, y square = 4x के लिए सारी टर्म्स बताइएगा क्या क्या होंगी, एक मिनट मेरे को, एक मिनट,
चलो भाई, हाँ लो। हाँ भाई, अब इसमें क्या क्या टर्म्स अपने को निकालनी है, रुको जरा एक एक करके सोचते हैं। ठीक है, देखो पहली चीज जो हमारे को बतानी है वो है इक्वेशन। ठीक है, सेकंड नंबर आते हैं, इसके बाद में सामने वाले ने पूछा है ए, जो कि बहुत इजीली निकल जाएगा, है ना। तीसरे बातें हैं, थर्ड चीज जो सामने वाले ने मांगी है वो है फोकस। ठीक है, वो भी मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम होगा, निकल जाएगा आपसे। ठीक है, अगले नंबर पे चौथे नंबर पे मांगी है एक्सेस ऑफ पैराबोला माने एक्सेस, राइट है, एक्सेस ऑफ पैराबोला माने एक्सेस। उसके बाद मांगा है पांचवें नंबर पे मांगी है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, वो भी मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कोई मुश्किल काम होगा, वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, छठे नंबर पे मांगा है बॉस, ठीक है, एलआर या इक्वेशन ऑफ एलआर। ठीक है, और अगले नंबर पे मांगा है बॉस क्या, सातवें नंबर पे मांगा है एलएलआर। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। अगले नंबर पे मांगा है फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, आठवें नंबर पे। ये कुल मिलाकर 8 चीजें मांगी भाई मेरे से, और एक चीज मांगी है डायग्राम। ठीक है, चलो भाई, मेरे को लगता है इनमें से किसी भी चीज के अंदर आपके लिए कोई भी समस्या आई हो, खट 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 आप सोच सकते हैं। ठीक है, आप सच में चल रही हो। अरे धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे बस एक दूसरे की हौसला अफजाई करते करते ही समय निकलता है। धन्यवाद। अब देखो पहली बात, इक्वेशन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 12x है, राइट है। अब इसको अगर मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करता हूं, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे को पता चलता है कि जो हमारा 4x है वो अपने में 12x के बराबर है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पहली चीज तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब ऑब्वियस बात है x के आगे पॉजिटिव है, x के आगे पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपनिंग करता हुआ कुछ खुलेगा। ठीक है, ये अपने आप में पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ ओपनिंग करता हुआ खुलेगा, देखो जरा इस तरह से खुलेगा, राइट है, ये लो खुल गया। तो अपने आप में ऐसा पैराबोला होगा। तो पहले तो डायग्राम में एक चीज तो समझ में आ गई। अच्छा, क्योंकि मेरे पास में a3 आ गया तो फोकस होता है a, 0, इसका मतलब मेरे पास पॉइंट हो गया 3, 0, तो ये हो गया हमारा s की वैल्यू होगी 3, 0, मैंने यहां डाल दिया 3, 0। अगला नंबर आता है एक्सेस, राइट है। अब एक्सेस क्या चीज है साहब, एक्सेस ये बीच की डंडी का नाम होता है, दो कुल्फी की डंडी होती है ना बीच वाली। ठीक है, अच्छा अगर ये एक्सेस है तो एक्सेस तो हमारा एक्स एक्सेस है, बोले तो y 0, एक्सेस हो गया y 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स जितना दूरी होता है उतना पीछे जाके एक लाइन खींच रही होती है, तो ये वाली लाइन हो जाएगी x -3। सही है बेटा, तो मैं लिख देता हूं x + 3 = 0 या x -3। सही है, अब आते हैं एलआर। एलआर बिल्कुल ऐसी में से गुजरती परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो ये अगर x -3 है तो ये वाली लाइन x 3 हो जाएगी, तो आई वुड राइट x 3। अब आते हैं एलएलआर। एलएलआर जो होता है x का कोएफिशिएंट होता है। अब x का कोएफिशिएंट 7 दिख रहा है 12 है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, सीधा 12 लिखना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो 12, डन। अच्छा, अब आते हैं क्या पूछा अगला, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x + a होता है, तो फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x + a, तो x + a की वैल्यू 3, तो x + 3 हो गई फोकल डिस्टेंस है ना। फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू x + 3। अब आप जब भी मेरे को किसी पॉइंट पे x दें, कोई भी पॉइंट देकर तो मैं उसको x जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा, राइट है ना। और तो कुछ इसमें चाहिए नहीं। अगले क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगले क्वेश्चन में चलो, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पता है कल काफी सारे बच्चे मिले थे हमारे को, हालांकि वो आपको बताइए बेचारे भीड़ के अंदर मिल रहे हैं तो बातें तो कैसी करेंगे, ठीक है, बड़ी बातें करता है आदमी, भीड़ में कौन अपनी इज्जत उछालना चाहता है, लेकिन वो उनकी आंखें बताती है, वो सब वो बातें बताती हैं जो शायद वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, एक तरह का गिल्ट भी है, और आप समझ में भी नहीं आ रहा, ठीक है, कि चीजें हाथ से जाती हुई लग रही हैं। अब जब क्या होता है, सिचुएशन आती है जब चीजें हाथ से जाती लगती है ना, तो आदमी क्या करता है ना, अपना डेली रूटीन छोड़ नहीं पाता, और आगे जाने के लिए उसके दिमाग में ना एक तरह का विश बनने लगता है, एक तरह का पॉजिटिव क्रिएट होने लगता है। वो उसके दिमाग में उसको बार बार फोर्स करता है कि यार पहले कोई पक्का रास्ता मिल जाए, तो पक्का रास्ता मिल जाएगा तो चलेंगे अपन। अब वो पक्का रास्ता जो है ना उसे पता भी है, लेकिन वो दूसरे के मुंह से उस पर मुहर लगवाना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर दो इंसान है ना। वो दूसरा जो इंसान है ना, वो जो छुप के बैठा है आपके अंदर, वो आपको सीधा नहीं देखने देगा। अगर आप किसी तरह से उसका शटर डाउन करके और सिंगल फोकस होकर बैठ जाओ, तो भी अगले 40 दिन में 40 नंबर तो बढ़ाई होगे। और अभी आपकी जहां पे भी अप्रोच है, 0 पे है तो 40 पे पहुंच जाओगे, 40 पे तो 80 पे पहुंच जाओगे, 80 पे तो 120 पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना, 200 पे तो 240 पे नहीं पहुंचोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर आपको हमारी जरूरत नहीं है इस तरह की बात होती है, क्योंकि ये तो मतलब उसके लिए सिर्फ दो इंसान है अंदर। तो अगर बाय द वे कहीं पे भी किसी का भी कोई डर है, फियर है, तो बहुत ज्यादा जगह ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको सिंपल काम करने की जरूरत है 40 दिन का। अगर बाय द वे किसी बच्चे ने बहुत ही सीरियसली इस बात को सुन लिया, तो ये बस उसके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उसे बस कंसिस्टेंट रहना है हर हालत में, ज्यादा नहीं सोचना किसको पकड़ूं किसको नहीं पकड़ूं, किसका क्या करना है किसका क्या नहीं करना, उसे सिर्फ क्वेश्चन करने और मन लगा के क्वेश्चन करने, जो हाथ में आ गया हर वो चीज के ऊपर क्वेश्चन करने, जितनी दूर तक खुद को मजबूत कर सकता है मजबूत करना है। हमसे मजबूत करने का टाइम आ गया, बहुत दिन हो गए कि हमने जिमिंग के वीडियोस देख लिए, अब डंबल उठाने का टाइम है ना। आज से लेकर के 40 दिन तक डंबल उठाएंगे ना, तो भले छोटी सी लेकिन अपने है ना थोड़ा अपने यहाँ पे साइड में गुटली बनी चलो देगी, डोंट वरी आप चालू करो। हाँ, ये बात मैं आपको 10 दिन बाद मतलब नहीं कहूंगा क्योंकि मुश्किल रहेगी ना, तो थोड़ा समझ के चलना। कई बार ऐसा भी होता है आपके साथ, है ना, बच्चे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मैंने कल उनको वो बताया कि अगर आप 0 नंबर भी लाते हो ना, तो भी आप 8.5 लाख में आ जाओगे। If vertex of the parabola is at origin and directrix B, ठीक है, x + 5 = 0, ठीक है, देन लेंथ ऑफ लेजर स्पेक्ट्रम या LLR क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने पूछा है ये क्या है। ओके, सबसे पहली चीज तो समझ में आती है कि फोकल डिस्टेंस x + 5 है, साफ साफ बता रहा है कि a की वैल्यू 5 मिली बॉस। सबसे पहली चीज तो पकड़नी चाहिए, वो तुरंत खट से पकड़ लेनी चाहिए, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज ऑरिजिन है ना, तो हम तो मान के चलते हैं हम तो पॉजिटिव डायरेक्शन का वो ले रहे हैं, तो हमारे पास में x a की वैल्यू 5 आ गई। अब अगर a की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब सेकंड चीज तो समझ में आती है कि y स्क्वायर = 20x हो गया सर, हां y स्क्वायर = 20x हो गया। अब तेरे को चाहिए LLR, तो तीसरा नंबर पे तेरे को चाहिए LLR। LLR मैंने तेरे को बताया कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया मेरे दोस्त 20। क्वेश्चन आगे चलो, ठीक है, नहीं देवांश मैंने अभी तेरे मैसेज नहीं देखा कल रात को, क्या है ना, अभी इस समय पे जो हमारे जो कई बच्चे हैं जिनने जानबूझ करके कुछ बच्चे जो हैं उनकी आईडी किसी ने हैक करी है, हैक करके वो कुछ उल्टा हरकतें कर रहे हैं किसी दूसरे उसने, ठीक है, ताकि दो में से एक काम हो, या तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो या फिर स्ट्राइक पड़े, ठीक है, तो दोनों तरफ लगे हुए हैं। मतलब मैं तो रात को किसी में भी इसमें और बिजी कर दिया मेरे को, तो लेकिन मेरे को पता है मैं कल आंखें देख चुका था कई बच्चों की, बहुत साफ देखी, बहुत साफ। मैं उस समय पे उनको बहुत कोशिश भी करी कि मैं इंडायरेक्ट वे में उन्हें बोलूं, लेकिन वो क्या पर्सनल होकर के बोली जाती है ऐसी बातें। अभी चलते हैं अगले, इस पर हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। अब अगला टाइटल है रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फार्मूला, और जो अच्छे चल रहे हैं ना उन बच्चों को सिंपल एक बात समझ के चलनी है, अपने को एनी हाउ, अगर आप ठीक ठाक चल रहे हो ना, अपने को एनी हाउ 180 ठोकना है, बस एनी हाउ 180 ठोकना है। देखो याद रखना 180 मार्क्स पे ही 99% के पक्के द्वार खुल जाएंगे आपके, इससे ऊपर रखना। कारण क्या, इस पे आपकी रैंक आ जाएगी 16000। अगर आपकी रैंक जो है ना वो 16000 है, तो 16000 में आपको लगभग मान के चल सकते हैं, लगभग, ठीक है ना। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, जो आप में बहुत अच्छा बच्चा है ना उसको तो मैं टारगेट ही दूसरा देता हूं कि बेटा कैसे भी करके
अपनी रैंक है ना 4000 के अंदर रखना, ये 4000 के अंदर रखना, 4000 की बहुत बहुत लास्ट लिमिट हो जाएगी, क्योंकि ना मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक बच्चा ही सही, पूरे इतने सुनने वाले बच्चों में एक बच्चा ही सही, ठीक है ना, वो मुझे ट्रिपल आईटी हैदराबाद में मिले, ठीक है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अगर एक से ज्यादा मिलते हैं तो बहुत खुशी की बात है, बाकी आप ट्राई करो कि अपने 4000 के अंदर ठोका, ठीक है ना। नहीं, दूसरे कोचिंग के भी थे, बहुत सारे बच्चे थे और अनअकैडमी के बच्चे भी थे, मैं आज इंस्टा पे डाली एक भी, मेरे को सुबह सुबह भेजी थी किसी ने 11 बजे, ठीक है ना, तो थे बच्चे, ठीक है। चले आगे, अब जरा बात क्या चली थी, क्वेश्चन में देखो, फाइंड, ऐसे टारगेट का खोला करो खुद के लिए, फाइंड वर्टेक्स एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एंड एलआर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि ना नंबर आएंगे नहीं आएंगे तो रोना वोना बंद कर दो, अगर आप ठीक बच्चे हो ना तो फिर ये रोना बंद होना चाहिए, रोना इस बात का चालू होना चाहिए कि मिलेगा क्या, ठीक है ना, वही इकलौती चीज, नहीं 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 नहीं, ठीक है। आई एम अनेबल टू या आई एम नॉट एबल टू डू एडीओ, एओडी, अच्छा ओके, ओके समझ गया, हाँ एओडी, तो एओडी से क्या है, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, एक नंबर, एक क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल से 4 चैप्टर में या 3 चैप्टर में आएगा, क्यों उसके लिए क्या भागना, दौड़ना किस बात है, दौड़ना दोस्त चीजें हैं जिसमें तो 100% स्ट्राइक रेट है, जैसे बीटी छोड़ दिया तो यार वो तो बेवकूफी है ना, उसमें तो 100% क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन गारंटी से क्वेश्चन आएगा, स्टैटिस्टिक्स गारंटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जैसे लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी से गारंटी से क्वेश्चन आएगा, एयूसी गारंटी से क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गारंटी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चीजें जिनका ये वेक्टर थ्योरी 3 क्वेश्चन गारंटी आएंगे, मैट्रिक्स डेटा में 2 क्वेश्चन गारंटी आएंगे, आएंगे सबको पता है, तो 100% स्ट्राइक रेट है। अब जैसे ये है तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना ना, ऐसे क्वेश्चन में आपको ना ये देखना पड़ता है किसी का स्क्वायर है क्या, तो y का स्क्वायर उसके साथ 2y है ना, उसको एडजस्ट कर दो और बाकी सारा सामान दूसरी तरफ ले चलो, 4x + 7 ले जाने के बाद थोड़ी देर विचार करो कि यार क्या ऐसा जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ऑब्वियसली बात है इतनी कुशाग्र बुद्धि है तो समझ में आता है कि सर +1 + 1 कर दो, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या फायदा होगा, ये y - 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इधर का 4 कॉमन आ गया, x + 2 बन जाएगा, ठीक है। अब इनको जानबूझ करके है ना ऐसा 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 अज्यूम करो कि लिखा हुआ y स्क्वायर = 4 कैपिटल A x जैसा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो जाएगा, जैसे आपने कैपिटल Y माना, ठीक है, तो कैपिटल Y माना वो एक्चुअल में y - 1 है, और जैसे आपने कैपिटल X माना है ना वो एक्चुअल में x + 2 है, और जो आपका कैपिटल A है वो अपने आप में 1 हो गया है ना, ये बात आपको करना रहती है। अब आप जो भी सोच रहे हैं इसके लिए सोचो और ऑटोमेटिकली वो आपके उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहली चीज जो आपने सोची, वो पहली चीज जो आपसे पूछी जा रही है, वो पूछी जा रही है वर्टेक्स क्या होगा, तो अगर आपसे पूछा जा रहा है वर्टेक्स तो आपको पता होना चाहिए इसका वर्टेक्स है ना 0 0 होता है, तो हम ये कहते हैं 0 0 का मतलब कैपिटल X भी 0 और कैपिटल Y भी 0 होगा, 0 0 मतलब X भी 0 होगा Y भी 0 होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो कैपिटल X खुद क्या है भाई, कैपिटल X खुद अपने आप में x + 2 है, तो इसका मतलब x + 2 0 होगा और दूसरी तरफ से y - 1 0 होगा, तो अपने को बदल गया, पॉइंट हो गया -2,1, दिस इज आवर वर्टेक्स। सबसे पहले इसे पकड़ो, राइट है। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन बताओ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या मांगा है, एक्सेस, तो अगर भाई देवे सामने वाले ने अगर एक्सेस मांगा है तो एक्सेस का मतलब होता है ये बीच वाली डंडी, इस डंडी का नाम, ये अपने आप जैसे आप ये ना ये एक्सेस होती है, तो ये एक्सेस है तो इसकी इक्वेशन होती है एक्सेस, एक्सेस की इक्वेशन होती है y = 0, तो एक्सेस का मतलब हो गया कैपिटल Y = 0 और कैपिटल Y अपने आप में क्या है y - 1, तो ऑटोमेटिकली स्मॉल y - 1 = 0, तो y = 1 ये आपके लिए है ना एक्सेस बन गया। लो आ जाओ अगले बताओ, नेक्स्ट। अब पॉइंट नंबर 3 पे बताइए, तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे आपके पास है डायरेक्ट्रिक्स, राइट, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या चीज है, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है भैया ये वाली लाइन जो पीछे होती है ना यहाँ पे, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है x = -a, याद है आपको, ऐसा सोचना पड़ेगा, एक्चुअली के लिए सोचना पड़ेगा। अब x = -a अगर पता नहीं तो फिर फंस गया, याद करना पड़ेगा, बार-बार प्रैक्टिस करके याद हो जाएगा। अब x = -a का मतलब होगा देखो कैपिटल X = -a, समझ में आया आपको, क्योंकि यहाँ पे आप जिस x की बात करो वो कैपिटल X है, यहाँ पे स्मॉल x नहीं है, तो आप सबसे पहले सोचो कैपिटल X क्या है, अगर आप कैपिटल X सोचो तो कैपिटल X अपने आप में x + 2 है, ठीक है, और इस में -a की अगर बात करो तो -a -1 हो गया, राइट है, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -3, या आप यूं भी कह सकते हो कि x + 3 = 0, एक ही बात है, तो दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से मिल गया है ना। अच्छा अब आते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे कुछ और पूछा गया भाई ने, एलआर, एलआर के दो मीनिंग समझेंगे, या हो सकता है पूछियो, ठीक है ना, और है ना फिर भी अपन और भी देखेंगे, हमारे को पता है एलआर, एलआर ये वाली लाइन होती है, ये वाली लाइन, ये अगर x = -a तो ये वाली लाइन x = a होती है, तो एलआर इक्वेशन अगर पूछा जाए तो x = a बोले तो x + 2 = 1, इसका मतलब x + 1 = 0, दैट्स इट, दिस इज एलआर, लो बस ये भी हो गया ना। अब मान लो क्वेश्चन में अपनी तरफ से भी मैं कुछ और चीज डाल देता हूं, अब किसी ने मेरे से मान लो पूछा था एलआर क्या होगा, तो एलआर = 4a, जिसमें a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 1, तो 4 * 1 बोले तो 4, तो एलआर = 4 हो गया। अब किसी ने सपोज करो किसी ने मेरे से पूछा होता छठे नंबर पे पॉइंट फोकस, फोकस पूछा था ना, मान लो किसी ने मेरे से पूछा था फोकस, तो फोकस के टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए था, फोकस कितना होता है a, 0, लेकिन a, 0 नहीं लिखना, लिखना है x = a, लिखते हैं a, 0 ऐसे समझना, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, x = a एंड y = 0। अब x कितना था भाई, x था कितना x + 2, तो x + 2 = a - 1 माने x = कितना आ गया -1। अच्छा सिमिलरली y = 0, y कितना है अपना y - 1, याद रखो y - ये कैपिटल y है भैया ना, कैपिटल y, y - 1 = 0 तो y = 1। अब इसीलिए हमारा एक्चुअल फोकस बन के बाहर आ रहा है कितना, हमारा एक्चुअल फोकस बन के बाहर आ रहा है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो फोकस हो गया -1,1। ऐसे छोटी-छोटी चीजों को पकड़े आप। हाँ अब देखो ये भी निकाल सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, ठीक है, देखो इसने अच्छा क्वेश्चन खुद ही क्रिएट करा, क्या था कि एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर, ठीक है, एंड पॉइंट्स ऑफ एलआर। अब देखो यहाँ पर एंड पॉइंट्स होते थे या तो a, 2a और a, -2a, तो मैं एक तरफा निकाल देता हूँ, ना a, 2a निकाल देता हूँ, हाँ तो मैं a, 2a ऐसा लिखना है ना, तो a, 2a की जगह मैं लिखूंगा क्या a, 2a एंड a, -2a, राइट। अब x = a ले रहा हूँ और y = 2a ले रहा हूँ, राइट। अब जरा पकड़िए आप, x कितना मेरा भाई, x कितना था हमारा x + 2, तो x + 2 = 1 और y कितना था हमारा y - 1 और 2a का मतलब हो गया 2, तो हमारे पास पॉइंट हो गया कितना -1,3, ये हमारा एक एंड पॉइंट निकाला मैंने, एक, अब दूसरा वाला आप निकाल लेना है -1, -3, यस एग्जैक्टली, सेकंड -1, -3, ठीक है। तो इस तरह से वो आपको कोई इक्वेशन देगा, सबसे ज्यादा अब जो चलने वाला क्वेश्चन वो यही है, वो आपसे ये पूछता बस, अब आपसे यही पूछ रहा है, -1 होगा, चेक कर लें पहले, क्या बोलते हैं -2 हो जाएगा ये, ओ हो बिल्कुल बिल्कुल, चेक नहीं करने की वजह से कोई बात नहीं, चलता है, हाँ क्या एक मिनट बोलना, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अरे बोली नहीं रहे तुम लोग, ठीक है चलो आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है a square has one vertex at vertex of parabola, ठीक है,
y square is equal to 16x and diagonal through the vertex along the axis of parabola ठीक है. If ends of other diagonal lie on parabola then coordinate of vertices of square is r. ठीक है भाई. जैसे क्या बनवाना चाह रहा है भाई अपने से? रेडी? तैयार है थोड़ा सा दिमाग का मंथन करने के लिए? रेडी हो ना आप लोग? चलो दिमाग लगाते हैं. क्वेश्चन में देखा है कि स्क्वायर जो है उसका एक वर्टेक्स पैराबोला के वर्टेक्स पर है. ऑब्वियस बात है कि y स्क्वायर 16x जो होगा x की पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ऐसा होगा. राइट है? काफी हद तक ऐसा होगा, ऐसा ले लेते हैं ना. अगर इस तरह से होगा तो हमने को क्या करना है? अपने को पकड़ना है एक स्क्वायर को. अगर अपने को एक स्क्वायर को पकड़ना है तो हमने एक स्क्वायर पकड़ लिया बस. अब हमारे को कुछ आइडिया नहीं, हमने ऐसे ही जो अपने दिमाग से लगा लोगों करके एक डायग्राम जो बना लिया. आगे जैसे इसमें क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, चेंज होगा तो चेंज देखेंगे. ठीक है. इसने बोला स्क्वायर का एक वर्टेक्स अपने वर्टेक्स माने 0 0 होना चाहिए. इतना मैंने पहली शर्त पूरी कर दी है. ये लाइन यहां से लिखी है, ध्यान रखना एक बार. जब आप पैराबोला के ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जो मैं आपको पहले से बताता हूं. ये पैराबोला में भी आने वाली, इलिप्स में भी आने वाली, हाइपरबोला में भी आने वाली. इन तीनों में तो विशेष टॉर्क आती है. ठीक है. ये है तकरीबन एक फाइट रहेगी, तकरीबन 20 मिनट की. 20 मिनट की फाइट रहेगी, 20 मिनट की. भले ही आप है ना, आप सॉल्यूशन के साथ ही क्यों नहीं बैठे हो, लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होगा, यू विल बिकम मेंटली स्टक. आपको वो आपका दिमाग जो है ना वो 20 मिनट तक उस जो सामने लिखा है ना उन 5 लाइनों तक जुड़ने ही नहीं देना चाहेगा. किसी भी हालत में आप पकड़ नहीं पाओगे. आपके सामने सब कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, आप रिसाइट करोगे बट आपका दिमाग नहीं पकड़ पाएगा एक्चुअल में वो क्या कर रहा है. ठीक है. ये कभी-कभी कंसंट्रेशन लैक हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्पेशली खास तौर पे जैसे जो कोई भी क्वेश्चन 4 लाइन से 5 लाइन का होता है तब. तो आप बने रहना, इसका इकलौता इलाज है बने रहना. ठीक है. फिंगर से ऐसे पकड़ कर एक लाइन को पकड़ना और उसका मीनिंग सोचना दिमाग में, उसका हिंदी में मीनिंग सोचना, फिर उसे इमेजिन करना. आपके दिमाग में पैरेलली बहुत सारी बातें चलो, उनको स्टॉप मार के फोर्स स्टॉप करके आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करना जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना. मतलब ये ध्यान रखना होता है कई बार. एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स जो है पैराबोला के वर्टेक्स से मिलेगा, तो अपने डायग्राम बना लिया, स्क्वायर बना लिया, वर्टेक्स वर्टेक्स आगे बोला डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. अब यहां पे इसने एक और पंगा फंसा दिया. ठीक है भाई, एक मिनट. हाँ भाई. अच्छा क्या बात चली थी भाई? बात चली थी, अब देखो ये क्या इसका डायगोनल है. अगर ये स्क्वायर है तो ये इसका डायगोनल होगा. ये डायगोनल, ये खुद बोल रहा है देखो, डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स से चलने वाला डायगोनल होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. यही एक्सिस ऑफ पैराबोला पे भी होगा. आगे बोल रहा है इफ एंड्स ऑफ अदर डायगोनल, अगर बाय द वे दूसरे डायगोनल के जो एंड है, दूसरे डायगोनल के जो कोने हैं ना, लाई ऑन द पैराबोला. इसका मतलब बोलना पैराबोला पे ही लाई करते हैं. ठीक है. हेलो बेटा, मैं क्लास में हूं. हां है ना. हां, आप मेरे को मैसेज कर दो नॉर्मल. हां ठीक है. बात क्या चली थी? अब वो सामने वाला बोल रहा है पैराबोला भी है ना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स तो स्क्वायर क्या होंगे. हां भाई, अब इस पे भी दिमाग लगाते हैं. एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो, लो देख लो, एक मिनट फटाफट से देख लो. लिख लिया? हाँ, अब अपन आगे चलते हैं. देखो अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत ही काम की बात करता हूं. देखो जब आप ऐसा कुछ भी डायग्राम बनाओगे ना तो आपसे बहुत अच्छा चांसेस जैसा मैंने बनाया ऐसा कोई डायग्राम बन जाएगा. फिर थोड़ा कंट्रोल करना दिमाग पे. अगर डायगोनल आ गया ये वाला, अगर ये डायगोनल आ गया ना तो ये डायगोनल इससे परपेंडिकुलर होगा ही होगा क्योंकि स्क्वायर है कहानी में. तो पहली बात तो ये 90 डिग्री होगा जो दिख नहीं रहा. तो ऑब्वियस बात है तेरे को ये बात समझनी पड़ेगी कि 90 डिग्री दिखेगा. इससे फर्क क्या पड़ेगा कि तू इसे मानने लगेगा ये इक्वल है, ये 48 डिग्री ऊपर है, 48 डिग्री नीचे है. उससे फर्क क्या पड़ेगा कि तेरा जब डायग्राम तो सही बनाएगा ना, थोड़ा सा दिमाग में एडजस्ट करके बना लेगा तो तेरे को समझ में आ जाएगा ये डायग्राम काफी हद तक ऐसा बना है. ऐसे ये ऐसे चला ये कहानी. थोड़ा मतलब तेरा डायग्राम टेढ़ा है, ये इसको थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर कर देता हूं. अब इसमें क्या होगा ना, ये वाला दो पॉइंट होगा क्योंकि 40 45 है. अगर 45 45 है तो मतलब ये कि जितनी दूरी पे इसका एक्स जाएगा बेटा उतनी दूरी पे नीचे वाला का भी एक्स जा रहा होगा. नहीं समझ में? देख मैं कह रहा हूं कि इसके कोऑर्डिनेट अगर तूने x1 y1 माने ना तो नीचे ये सीधा चल रहा होगा क्योंकि 90 डिग्री चल रहा है. अगर ये 90 चल रहा है तो ये से पैरेलल हो गया तो नीचे वाले का x कोऑर्डिनेट भी x1 ही होगा. और अगर ये x कोऑर्डिनेट x1 होगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होती है. तो तूने अगर उसे इस हाइट को अगर तूने y1 बोल दिया ना तो नीचे वाले को तेरे को -y1 बोलना मजबूर हो जाएगा बेटा. तो तेरा काफी कम बन जाएगा. तेरे को लगेगा तेरे को फोर्स नहीं करे, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बना रहा है. अब देख ये दूरी तूने x1 मान ली है, अगर तूने x1 मान ली तो ये और x1 माननी पड़ेगी, तेरे ये वाला पॉइंट 2 x1 0 हो जाएगा. माने ये क्वेश्चन अपने आप में तेरे को खुद ब खुद फ्लो में लेके चला जाएगा अगर तूने थोड़ा भी दिमाग लगाया तो. ठीक है. अच्छा एक बच्चा कहेगा सर जी ये जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल LR बन जाएगा. मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं, तो काफी क्लोज जा चुका है. ये डायगोनल DO बन जाएगा डायरेक्ट, है ना, वो डबल ऑर्डिनेट बन जाएगा क्योंकि इसके लिए इसको इसके फोकस से गुजरना जरूरी होता है, तो अभी है नहीं. ठीक है भाई. अच्छा अब एक और बात बोलता हूं मैं, हां, क्योंकि ये 48 डिग्री तो मैं से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करा, इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डिस्टेंस अगर x1 है तो ये डिस्टेंस भी x1 हो गई. क्या बोल रहे थे? हां एज एंगल इज एज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. इसका मतलब x1 इज इक्वल टू y1 हो गया. ये दोनों बराबर चले गए. अब ये दोनों अगर बराबर चले गए तो ये वाला पॉइंट हो गया x1, x1. अगर x1, x1 हो गया तो ये x1 होगा, दैट विल सेटिस्फाई टू दिस. तो इसका मतलब मैं अगली लाइन में बोल सकता हूं x1, सेटिस्फाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x. लो दोस्तों रखते हैं यहां पे, रखते तो कितना हो जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16x1, है ना. तो पहले अगर यहां x1 कॉमन आती है, x1 - 16 इज इक्वल टू 0. माने x1 की एक वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 0 और x1 की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई 16. एग्री करते हो तुम लोग? बोल दो भाई. ठीक है. मैं सारे वर्टेक्स बोल देता हूं फिर तो. अगर आपने हां भरी तो मैं सारे वर्टेक्स खोलने को तैयार हूं. अगर मैंने x1 को 0 ले लिया तो एक वर्टेक्स को 0 कंफर्म मान लो तुम. राइट है. और दूसरा वर्टेक्स कौन सा वाला होने वाला है? अगर ये x1 की वैल्यू 16 आ गई तो दूसरी होगी 16,16. हां दूसरा तीसरा बोलो 16, -16. और ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x1, बोले तो 32,0. ठीक है. क्या आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई कि वो 2x क्यों हुआ? पहले कारण बताएगा कोई बच्चा, क्योंकि डायगोनल में ये जो पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट होता है. तो ये दूरी तूने अगर x1 मान ली तो ये x1 माननी ही पड़ेगी, और अदरवाइज ये बराबर नहीं बैठेगा. तो ये अगर x1 मान ली तो x1 माननी पड़ेगा और ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली 2x1 हो जाएगा. तो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सिंपल बट गुड क्वेश्चन. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. तो आप है ना समझ गए, है ना. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट. ओके ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अगला पॉइंट. अगला क्वेश्चन में देखा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद vertex at origin
एक्सिस एट वाई एक्सिस, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू 6 कॉमा माइनस 3 इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12y एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12x, राइट है। देखो सब ऐसा है, पहली चीज जो समझने की है ना वो ये कि इसने ये लाइन बोल करके दो बातें कहकर दिल जीत लिया था। एक तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है और दूसरा एक्सेस जो है वो वाई एक्सेस पर है। एक्सेस होती है बीच वाली डंडी, ये तो ना ये पैराबोला के अंदर ये वाली जो डंडी होती है एक्सेस कहलाती है, ये वाई एक्सेस है। अगर ये वाई एक्सेस है सच में, अगर ये वाई एक्सेस है ना तो इसका मतलब ये वाली जो डंडी है ना घूम जाएगी बस, ठीक है, ये वाली डंडी जो है ऐसे घूम जाएगी वाई एक्सेस के लिए, समझ रहा। और अगर ये ऐसे घूम गई तो आपका जो पैराबोला है ना ये भी घूमेगा, ये भी घूमेगा, क्योंकि इसे भी घूमना पड़ेगा, इसको अल्टीमेटली ऐसे तो रहना है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब या तो ये पैराबोला ऐसे खड़ा होगा या फिर ये वाला जो पैराबोला है ये ऐसे नीचे की तरफ होगा, दोनों में से कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि इसे एक्सेस को ऐसा करना ही करना है, ठीक है। पैराबोला अगर वीक है तो आप मुझे पढ़िए, आप मेरे से ज्यादा बेसिक कुछ चल नहीं सकता, अपन इससे ज्यादा बेसिक क्या करेंगे ना, तो आपको बहुत धैर्य के साथ देखते जाना, बस इसको बहुत केयरफुली एक चीज को डेकोरेट कर रहा हूं मैं, ठीक है, किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं मचा रहा, ये मानते हुए चल रहा हूं सेक्शन के अंदर हर तरह का बच्चा अपने पास है। तो क्या कह रहा है भाई, वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस एट वाई एक्सिस है ना। तो अच्छा दूसरी बात इसमें आपको एक और बात पूछता हूं मैं, क्या आप जानते हैं कि वर्टेक्स से गुजर रहा है और ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इसका मतलब किसी भी हालत में ये वाला पैराबोला नहीं होगा, ये वाला पैराबोला होगा ही, क्योंकि अपने आप में कौन कौन से क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट और सेकंड में, तो ये तो कट गया। इसका मतलब पैराबोला यही वाला हो सकता है, क्योंकि वर्टेक्स एट ओरिजिन और अगर एक्सिस एट एक्सिस है तो इसका मतलब यही वाला पैराबोला चलेगा। पहले तो ये पकड़ लो, ऐसे छोटे छोटे हिंट पकड़ने आपको, अगर आपने ये छोटे छोटे हिंट पकड़ लिया फिर उसके बाद देखो फिर केयरफुली आपको चलते जाना है। देखो अब यहां से देखो, अगर भाई ऐसे चल रहा है ना, देखो अब इसमें अपन एक डायग्राम बनाते हैं, छोटा मोटा काम, चलो एक डायग्राम बनाते हैं। अब ये वाला पॉइंट है ना 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 यहां लेते हैं, 6 माइनस 3 इससे गुजरा, ओके। अच्छा कई बच्चों ने इस पे भी ट्राई मारा होगा ना, जैसे 6 माइनस 3 तो इसमें से कितने को 6 माइनस 3 सूट करता है, किया था मैं भी, मैं तो देखो मैं लिख रहा था तभी मैं सोच रहा था कि आप कई बच्चे ये ना ट्राई कर लें, ठीक है। तो क्या कई बच्चे करें ए होगा आंसर, कई बच्चे करें सी होगा आंसर, है ना। अच्छा ऑप्शन ए होगा क्या? अच्छा सी ऑप्शन होगा। अच्छा ये बताओ कैसे आखिरकार चला कैसे जाए, जाने का रास्ता बताओ तुम लोग। इतना तो कंफर्म हो गया वर्टेक्स एट ओरिजिन है, तो ये वाला जो भी होगा ना ये होगा x - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y - 0, क्योंकि वर्टेक्स एट ओरिजिन है और नीचे की तरफ है, तो अब बोलो कुछ भी चेंज करना जल्दी करा लो, अभी मेरे हाथ कांप रहे हैं, जल्दी बोलो। माइनस लगा दो, माइनस कर देता हूं, चलो बढ़िया। और बस इतना करने के बाद में इसे सेटिस्फाई करवाना है, आई थिंक ना, बोलो सेटिस्फाइड बाय 6 माइनस 3 कर दूं, है ना। तो अगर मैंने 6 माइनस 3 से सेटिस्फाई करा तो ये हो जाएगा कितना 36, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 4a और y की जगह कितना हो जाएगा 6। अरे यार उल्टा उल्टा कर रहा हूं शायद, ठीक है या सही कर रहा हूं, सही का, ओके। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 से कटेगा तो एक की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। और एक की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 12y, है क्या कोई आंसर? सी उत्तर भी सही है। हाँ अगर किसी बच्चे ने शायद अगर डायरेक्ट चेकिंग करी तो एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकते थे, क्यों भाई, क्या ये बात सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ठीक है, फाइंड फर्स्ट। एक तो आपको मेरे को बतानी है इक्वेशन, बता दोगे, है ना, मेरे साथ साथ ही बता देंगे बच्चों। दूसरा आपको मेरे को बताना है फोकस, बता देंगे, बता देना। अगली वाली लाइन पे जाते हैं, ठीक है। अगली लाइन पे एक्सेस बताया जा सकता है, बता देना, ठीक है। अगली लाइन पे जाते हैं, अगली लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, और ये कितना हो जाएगा सोच लेना, ठीक है। अगली लाइन पे जाते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के बाद में एलआर सोच लेंगे, सोच लेना, आगे बढ़ जाओ। अगले का नाम है एलआर, सोच लेंगे, सोच लेना। अगली लाइन का जो एंड पॉइंट ऑफ एलआर सोच लेंगे, सोच लेना, राइट है। अगले वाले पॉइंट का नाम है फोकल डिस्टेंस, सोच लोगे, सोच लेना, राइट है। हाँ भाई आंसर मिला लेना बस मुझसे, आप जो भी आपका आंसर आ जाए उससे मिला लेना। डन। हाँ भाई अगला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया था, आ जाओ साहब। पहला काम इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, कंपेयर कर रहा हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, तो a की वैल्यू मेरी आ रही है 4, फोकस होगा क्योंकि फोटो ये वाली होगी, ठीक है, तो फोकस हो जाएगा 0, a, सही बात है। तो 0, 4 ये इसका फोकस बन गया। एक्सिस ये बीच वाली डंडी का नाम होता है, ये बीच वाली डंडी जो है इस समय पर कौन सी है, y एक्सिस, y एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स नीचे की तरफ होगा, ये लाइन ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 0 हो गई, तो ये वाली लाइन x इज इक्वल टू -a कहलाएगी, तो इसीलिए ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -a और a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से भर देंगे, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एलआर पे। एलआर होता है लीनियर टर्म का कोफिशिएंट। अब लीनियर टर्म हमारे पास y है, उसका कोफिशिएंट कितना है 16, तो ललआर हो गई 16, सही है। अच्छा अब एलआर ये वाली लाइन होती है ना, ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली ये अगर x इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू a के पैरेलल, x इज इक्वल टू 0 के पैरेलल x इज इक्वल टू a कहलाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 हो गई। क्या कह रहे हो, तो मेरा मतलब मेरे को ऐसे तुम्हारी आवाज ना मिक्स सुनाई दे रही है, तुम शायद यहां पे वही चाहते होगे, ये एग्री, ठीक है। अच्छा एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर कहते हैं, एंड पॉइंट ऑफ एलआर, एंड पॉइंट ऑफ एलआर ये वाला पॉइंट था कितना, तुम शायद 2a, a और -2a, a पे एग्री हो जाओगे, कंफर्म। चलो मैं भी तैयार हूं, ये मैं बोल रहा हूं एक -2a, a एंड 2a, a, इस पे मैं भी राजी हूं। a की वैल्यू 4 भर देते हैं, तो हो जाएगा -8, 4 और दूसरा वाला हो जाएगा 8, 4, एग्री, मैं भी रेडी हूं। अब आ जाओ फोकल डिस्टेंस पे, फोकल डिस्टेंस, वेरी गुड। पिछली बार ये x प्लस a थी, अब की बार फोकल डिस्टेंस y प्लस a होगी और ये हो जाएगा y प्लस a की जगह पे 4, ठीक है। तो जो भी आप पॉइंट दोगे उसका मैं x और y में से y चुन लूंगा और यहां भर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बिल्कुल मैंने सही कर दिया, थोड़ा कभी कभी समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हो चुका होगा वैसे कई बच्चों का, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है जिसका वर्टेक्स इतना है। देखो भाई मैं सबसे पहले चाहूंगा कि मैं इसको जरा देखना चाहूंगा कि ये कह रहा वर्टेक्स 1,1 पर है, फोटो वाइज थोड़ा तो देख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी इमेजिनेशन अच्छी होगी उतना और क्लैरिटी रहेगी। अच्छा और फोकस जो है वो 3,1 है, राइट ना भाई, तो इसका मतलब ये कि ये जो फोकस और वर्टेक्स को जोड़ने वाली लाइन होती है ना वो कहलाती है एक्सिस, इसका नाम है वर्टेक्स। तो ऑब्वियस बात है कि मैंने बताया था कि पैराबोला हमेशा फोकस को समेटते हुए बनता है, तो फोकस को समेटते हुए ऐसा ही पैराबोला सोचा जा सकता है। दूसरी बात ये अगर वर्टेक्स है तो यहां से जो टच करते हुए लाइन जाएगी उसका नाम होगा टीवी। अगर ये 3,1 है तो ये गैप हो गया 2 का,
अगर 2 का गैप हो गया तो 2 पीछे चलो दोस्तों, 2 पीछे जाते ही आप पहुंच जाओगे -1,1 पर। क्या मैं सही सोच रहा हूं? तो वहां पे मिल जाएगा मेरे को एफडी, फोकस, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और अगर यहां से देखा जाए तो ये हमारी हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स। क्या आपको कुछ कुछ चीजें पकड़ में आती आ रही हैं? दूसरी बात, ये अपने आप में शिफ्टिंग जैसा है, इधर की तरफ खुलते हुए सभी पैराबोला y² = 4ax जैसे होते हैं। सही है, तो ये y² = 4x ना होकर के, क्योंकि इसका वर्टेक्स 1,1 है, तो मैं y - 1 का होल स्क्वायर = 4a, a की वैल्यू 2 है, ये गैप a होता है, तो a की जगह 2 लिख दूंगा, और x माइनस, क्योंकि वर्टेक्स 1,1 है, x - 1 लिख दूंगा। क्या आप इस बात से एग्री कर गए? तो ओवरऑल मेरा आंसर आने वाला है कितना? y - 1 का होल स्क्वायर = 8x - 1, दैट्स माय आंसर। वेरी सिंपल, वेरी पर्टिकुलर। नहीं ऑब्लिक तो होगा ही ना, ऑब्लिक कहां बन रहा अभी? हां नहीं, फिर भी अपन तो करके रखेंगे, देखो थोड़ा बहुत तो करके रखेंगे ऑब्लिक पैराबोला। ये अभी देखना, देखो हो ही गया ना एक तरह से, ये ऑब्लिक ही तो था, कहां भाग गया वो? एक मिनट बताता हूं, देख अपन ऑब्लिक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका तो ऑब्लिक को वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, कहां भाग गया? ये सब ऑब्लिक तो चले जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑब्लिक है, फोकस 5,3 पे डायरेक्ट ऐसा टेढ़े तो बनेगा और कैसा बनेगा? और सब देख लेंगे अपन, तुम चिंता मत करो, अभी आने तो दो। अरे ये तो है उल्टा वाला, सोचो जिसको मतलब 100 तक की गिनती आती है उसको आप 5 तक की गिनती करो टेस्ट में, उसको कितना बुरा लगता है। वैसे हमारे को भी लगती है, हमको लगता है क्या बकवास है, इसको क्या पढ़ाऊं क्या नहीं पढ़ाऊं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में दे रखा है एंड पॉइंट्स ऑफ LR B, ठीक है, 6,7 एंड 6, -1, देन वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्वेश्चन मार्क। कर लोगे? बताओ। ये तो बहुत ही सिंपल है बॉस, धीरे धीरे चलते रहो, आपकी कहानी निकल जाएगी। नहीं बहुत डिफरेंट है, मेंस और एडवांस सिलेबस जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। ठीक है, मैं आपके सामने बस ऐसा कुछ समझना चाहता हूं कि पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं 6,7 तो 6 क्यों जाकर के 7 ऊपर है, ये 6,7 है, राइट है, और 6, -1 के लिए सीधे नीचे आ जाओ, ये 6,0 होगा, उसी से नीचे चले जाओ, यहाँ पे 6, -1 होगा। ठीक है, एक मिनट, तो मतलब ये कि ये हमारी LR है, ये हमारा क्या है, LR के दो एंड पॉइंट दे रखे हैं। अब सोचो जरा, LR अगर ऐसा है तो ऑब्वियस बात है जो इनका मिड पॉइंट होगा ना वो 6,3 होगा। क्या कहते हो आप? और LR के एक्सट्रीमिटीज का जो मिड पॉइंट होता है वो फोकस होता है, ठीक है ना? तो मिड पॉइंट ऑफ LR वो सोचने की बात है, मिड पॉइंट ऑफ LR फोकस होता है, वो बेसिक सी बात है, तो फोकस 6,3 हो गया। अच्छा, फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनता है, और LR वाली जो लाइन होती है वो हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो बस ऑब्वियस बात है कि जो यो सीधे परपेंडिकुलर जाती हुई लाइन होगी ना वो एक्सिस कहलाएगी, बोलना। अगर ये एक्सिस कहलाएगी, ये वाली लाइन अगर एक्सिस कहलाती है तो ये लाइन कितनी हाइट पर है? 3 हाइट पर, कंफर्म है ना? अच्छा और सोचना है, सोचो, ये तो हो गया 6,3। काश कोई ऐसा तरीका निकलता जिससे मैं ए तक जाता। अब ऑब्वियस बात है इसको समेटो पैराबोला बनेगा। एक सेकंड ना, क्योंकि तुम डिस्क्लोज कर दोगे कुछ चीजों को। तो ये जो चीज है, मैंने ऐसा सोचा कि ये वाला पॉइंट a,2 ऐसा सोचूं या कुछ और सोचना है, मेरे को क्लिक नहीं कर बस थोड़ा मेरे को ये सोचना है कि टोटल ये जो गैप है ये 4a होता है। एग्री करते हो तुम लोग? ये गैप 4a होगा, तो 4a = 2 में 8 है, तो a की वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी? 2 हो जाएगी, कंफर्म। अच्छा, अगर a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो मैं 2 पीछे जाऊंगा तो मेरे को 4,3 दिख रहा है, अगर मैं 2 पीछे जाता हूं तो 4,3 दिख रहा है। क्या आप इस बात पे भी राजी हो कि 4,3 तो सर वर्टेक्स ले लो सर आप? तुम जैसा बोलोगे मैं कर लूंगा, बताओ क्या करना है? कितना आएगा? 8,3 आएगा। अच्छा ओके, ये बात भी अच्छी बात बोली। अच्छा बात ये अपनी तरफ से दो वर्टेक्स, एक वर्टेक्स को लेकर मना ही नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक और वर्टेक्स होगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब एक बार ये मानता हूं कि यही है, और अपना जो पैराबोला है वो ऐसा कुछ जा रहा होगा। एक बार ऐसा मान लेता हूं ये एक संभावित पैराबोला है, तो इसका मतलब जो वर्टेक्स हो गया उसके लिए तुम लोग इस बात पे तो रेडी हो कि वर्टेक्स जो होने वाला है एक तो 4,3 होगा ही होगा, कंफर्म। और अगर 4,3 होगा तो पहले पैराबोला लिख लेते हैं, तो याद होगा ना इस समय पर अगर इधर मुंडी करके खुलता है तो ये y² = 4x जैसा होगा, सही बात है ना? और अगर ये y² = 4x जैसा होगा तो y - 3 का स्क्वायर, ठीक है, = 4a का मतलब 8 into x - 4 का स्क्वायर, x - 4 लिखना चाहिए मुझे, ये दिखा भाई मेरे हिसाब से एक पैराबोला तो ये है। क्या आप अपन रेडी हैं इसके लिए? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नहीं सर, क्योंकि इसने सिर्फ LR दिया है और वर्टेक्स की पोजीशन नहीं दी, और आपने कहा ये फोकस को समेटते हुए बनता है, तो फोकस यू भी समेटा जा सकता था। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने एक और पॉइंट की तरफ इशारा करा था कि सर जी एक पैराबोला यू भी बन सकता था, कोई बुरी वाली बात नहीं। ठीक है, तो अगर हिसाब से देखा तो y² = -4x जैसा भी सोच रहे हैं ये बच्चे लोग, और अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये वाला पॉइंट, क्योंकि दो इधर जाकर के गेम हो रहा है तो दो पीछे जाकर के भी गेम हो रहा है, और 8,3 भी बुरा नहीं है, तो अनदर पैराबोला ये तो गया वर्टेक्स, फर्स्ट वर्टेक्स। और अगर सेकंड वर्टेक्स की बात करी जाए तो सेकंड वर्टेक्स के बारे में इनका सोचना है ये होगा 8,3, और अगर ऐसा हो गया तो y - 3 का होल स्क्वायर = 8 into x - 8 दूसरा आंसर हो जाएगा। सही है? क्या आप सभी लोग आप खुश हैं? चलेंगे? तो देखो एक सिर्फ 2-3 चीजें देखकर के वो आपसे क्या क्या उगलवा सकता है, इस तरह क्वेश्चन के ऊपर बात की जा सकती है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? इसे आप कह सकते हैं कि ये शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स जैसा है, ठीक है? तो आगे अपन लिख लेते हैं, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है, ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस r h, k, देन पैराबोला इज, ठीक है, y - k का होल स्क्वायर = 4a into x - h। कहने का मतलब ये कि अगर आप किसी पैराबोला को y² = 4x जैसा देख रहे हैं, परंतु आपको अचानक पता चलता है कि इसके दो वर्टेक्स हैं वो 0, 0 ना है भाई, वो h, k हैं, तो तुरंत समझ जाना उस केस में फोटो ये वाली होगी, ओरिजिन कहीं और होगा, है ना? ओरिजिन भैया हमारे कहीं और हो रहे होंगे, लेकिन ये अब इस तरह का दिखेगा, और इसका जो इक्वेशन होगा वो ये वाला लेना अपने को, बिल्कुल आएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे आते हैं, बेसिक, ठीक है, अगले बात नेक्स्ट, अगला लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड एक्सिस ऑफ, ठीक है, 9y² माइनस में 16x माइनस का 12y माइनस का 57 = 0 क्वेश्चन मार्क। इस पैराबोला की एक्सेस बतानी है आपको, इस पैराबोला की एक्सेस बतानी है मेरे भाई। तो देखो अगर भाई मुझे इसकी एक्सेस बतानी है तो सबसे पहले मेरे को इसको थोड़ा स्टैंडर्ड पैराबोला फॉर्म में लाने दो। तो 9y² के साथ में मैं सबसे पहले 12y को रखना चाहूंगा, थोड़ी दूरी पे 16x और +57 को उधर भेज दूंगा, और इसको देखते हुए मैं डिसीजन ले रहा हूं
कि मुझे टू अलग कर देना चाहिए, थ्री वाई अलग कर देना चाहिए, उसके बावजूद भी टू रह जाएगा, तो मैं प्लस का 4 लेना चाहूंगा और इधर भी प्लस का 4 लेना चाहूंगा, राइट है। तो क्या मैं इसे 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं? और यहां 16x प्लस 61 हो रहा है, परफेक्ट। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें से 16 कॉमन भी ले लेता हूं, है ना। तो 16 कॉमन लेने पे x प्लस 61 बाई 16 हो जाएगा, देखो है ना। और यहां हो जाएगा 3y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब जरा यहां पे देखिएगा, इसको है ना बस मिलाना होता है कि किससे मिल रहा है, y स्क्वायर से मिल रहा है, इसको 4a कह देता हूं, है ना, बाहर वाले को, और अंदर वाले को x कह देता हूं। तो मतलब डेफिनेटली है कि डायग्राम कुछ हद तक ऐसा कुछ बनने वाला है। अब सामने वाले ने मेरे से सिंपल एक शर्त रखी है, उसने कहा एक्सेस बताओ और क्वेश्चन बंद करो। अब एक्सेस होती है ना, बीच वाली डंडी का नाम होता है, और ये वाली बीच वाली डंडी अपने आप एक्सेस बोले तो y 0 होती है, लेकिन हमारा y बदल चुका है। अब हमारी एक्सेस हो जाएगी कैपिटल y 0, और अगले ने अगर कैपिटल y 0 कह दिया तो कैपिटल y समय पे 3y माइनस 2 को बनाया मैंने, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड 3y माइनस 2 0, मतलब y की वैल्यू अपने आप कितनी आ जाएगी, 2/2 बना आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखा है आपको बताना है वर्टेक्स, किसका बताना है आपको? वर्टेक्स बताना है x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 12y प्लस में 4 का। तो सब इसका वर्टेक्स बताइए। हाँ भाई, ये आपका काम है, जल्दी बताना है आपको, बता दोगे, है ना। चलिए, हाँ भाई, आ गया आपका आंसर सभी का, मिला लूं। देखो सबसे पहली बात तो x स्क्वायर प्लस 8x को मैंने यही पकड़ा, जिसका स्क्वायर है उसके साथ वाले लीनियर टर्म को, बाकी वाले को उधर रवाना कर दिया, माइनस का 12y माइनस का 4, 8x में से क्या करना है, 2 अलग कर दो, रह जाएगा 4x, 4x का x ये रहा, तो रह गया 4, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो इसका 4 अलग कर दो बस। अब इसको 4 करो तो इसको 4 कर दे, क्यों, सही बात है क्या ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, मिलेगा, चेंज कर दूं? कुछ बोल रहे हो तुम लोग, कुछ बोल रहे हैं ये लोग, सुनो जरा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनने का, सोचने का, तब तक 1 मिनट है ना, एक बार तुम लोग भी चुप रहना। हाँ भाई, बाकी तब तक देखें दूसरे लोग क्या बताते हैं, क्या जोड़ूं मैं इसमें, क्या जोड़ूं आपके हिसाब से बताइए। हाँ आया जवाब, प्रीतम बता रहे 16 जोड़ दो सर आप, क्या मैं 16 जोड़ दूं? एक मिनट। हाँ भाई, क्या बात बोले थे आप लोग, सॉरी बीच में यार कॉल आ गया, वो बार बार इंटरप्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या बताया आप लोगों ने अपनी तरफ से, हेलो, मेरी बात है, हाँ क्या बोल रहे थे आप लोग? अच्छा, क्या बोल रहे थे, ये माइनस का 12 और यहाँ पे तो वाई माइनस 1, ऐसा कुछ बोला। तो हमारे को दिखने लग जाएगा ये कैसा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बड़ा वाला लिखना चाहता है, कैपिटल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12y, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो अब हमारा क्या चाहिए, वर्टेक्स, 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 वर्टेक्स क्या है भाई अपना, वर्टेक्स हमारा कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई 0, ये कहां से लाया सर वर्टेक्स? ऑब्वियस बात है, इसकी शक्ल है ना, इसकी शक्ल एक्स स्क्वायर माइनस 4y जैसी है, जो कि ऑब्वियस बात है कि y का नेगेटिव डायरेक्शन मैंने नीचे की तरफ मुंडी करके पैदा होगा भाई, है ना। तो और इस वाले पॉइंट को 0 0 बोलेंगे, लेकिन कौन सा 0, x का 0 y का 0, अब x कौन था हमारा, x प्लस 4, तो सॉरी x प्लस 4 इक्वल 0 आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, सही बात है। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा माइनस 4 1, क्यों आपका भी यही आया, माइनस 4 1, है ना भाई। अगले आ जाओ, टाइम नहीं करने का, चलो आगे। हाँ भाई, क्वेश्चन में देखा है, पूछा जा रहा है, जल्दी से बताना आपको, फोकस ऑफ, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस का 2 इक्वल 0, बता दोगे, बता दो, बन जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ भैया, शायद तुमने थोड़ी देर पहले भी बोला था मेरे को, हाँ भाई बन जाएगा। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खुद ही बना दिया, खुद ही सब कुछ उड़ा दिया भाई, देना पड़ेगा ज्यादा जिम्मेदारी को। कुछ बोल रहे हो? अच्छा, मैंने इधर की तरफ बंद नहीं जोड़ा, अच्छा ठीक है। तो हमारा एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, एक्स माइनस 1, एक पता है दिमाग के अंदर ये भी चलता रहता है भाई, कभी भी लिखते लिखते मिट जाएगा आपका सब्जेक्ट, बुल पूरा दिमाग इस पे कि भाई सोचेगा वापस लाओ, है ना। एक्स इक्वल टू माइनस 1, ए का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो कंपेयर करने पे मुझे 4a इक्वल टू 1 दिख रहा है, जिसका मतलब मुझे a की वैल्यू 1/4 दिख रही है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू 1/4 दिखी, y की जगह मुझे दिख रहा है y माइनस 1, तो मेरी y की वैल्यू 1 दिख रही है और x की वैल्यू हमारे को दिख रही है माइनस का 5/4, सही है। तो आपका आंसर क्या है बताओ?
माइनस का 5/4, 1 यही है, माइनस नहीं होगा, प्लस आएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is x axis, ठीक है, and vertex comma focus are at a distance of a comma a dash from origin positive side, ठीक है, origin positive side। अब ये क्या बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना आप। अब जरा इधर की तरफ दिमाग लगाते हैं ना, इधर की तरफ दिमाग लगाते हैं, क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताओ जिसकी एक्स एक्सिस हो ना, एक्स एक्सिस वाला हो और वर्टेक्स और फोकस जो है वो ए और ए डैश के डिस्टेंस पे हो पॉजिटिव साइड, मतलब ऑब्वियस बात है, इसने एक्स एक्सिस बोल दिया, पॉजिटिव साइड बोल दिया, तो यही वाला पैराबोला होगा, इसके सिवा कोई और पैराबोला नहीं होगा, ठीक है। और एक्सिस एक्स एक्सिस हो और वर्टेक्स खुद है ना, वर्टेक्स खुद ओरिजिन यहां ले रहा हूं मैं, अब इसने कह दिया ओरिजिन से वर्टेक्स खुद ए डिस्टेंस पे होना चाहिए भाई, वर्टेक्स खुद ए डिस्टेंस पे ऐसा बोला अगले ने, और फोकस ए डैश डिस्टेंस पे होना चाहिए, माने फोकस का कोऑर्डिनेट ए डैश 0 होगा, ऐसा अगले ने बोला मुझे, ये ए डैश बोला है, इसका मतलब ये वाला गैप ए डैश माइनस ए हो गया, और अगर ये ए डैश माइनस ए हो गया तो ये जो वर्टेक्स और फोकस के बीच का गैप होता है ना, ये हमारा ए होता है, कौन सा वाला होता है, पहली बात तो इधर की तरफ मुंडी करके खुल रहा है तो मैं लिखूंगा y, ठीक है, लेकिन इसका वर्टेक्स, अब इसका वर्टेक्स हो चला है a, 0, तो मुझे लिखना चाहिए y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x के बाद माइनस a लिखना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि इसका ओरिजिन वर्टेक्स शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया है ना। अच्छा, और दूसरी बात, ये वाला गैप a डैश माइनस a है, तो आई वुड राइट टू लाइक a डैश माइनस a, ऐसा कुछ लिखना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स में कितना, a डैश माइनस a x माइनस a, ये लो साहब, ये लो, इधर y स्क्वायर इज इक्वल टू में बन गया। क्या आपका भी यही उत्तर है? ठीक है, देखो डन होता है ना धीरे धीरे, अब ये मेंस में आएगा क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है, whose focus is 3,4, ठीक है, and whose tangent, ठीक है, at vertex and whose tangent at vertex, ठीक है, has equation x plus y is equal to 7 plus 5 root 2 is क्वेश्चन मार्क है ना। क्या क्या बोला है भाई, लेटस रेक्टम कितनी है, फोकस लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला whose focus is, अच्छा एलआर पूछ रहा है, ठीक है ना, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो 5, 10, 20, 15 दिए हैं, ऑप्शन में देगा 5 फिर 10 फिर 20 फिर 15, तो ऑब्वियस बात है एलआर नहीं मांग रहा है हमसे, ये एलएलआर मांग रहा है, जो मुझे समझ में आता है इस ऑप्शन को देख करके कि भैया इसके ऑप्शंस थोड़े खतरनाक टाइप के हैं। अब ये कुछ कमाल की बातें कह रहा है, हमको ये पता होना चाहिए कि पैराबोला चाहे कैसा भी हो, एक बार मैं आपके सामने स्टैंडर्ड पैराबोला बना रहा हूं, ठीक है, ये खुद टीवी की बात कर रहा है, टीवी माने जो वर्टेक्स से गुजरती लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, अगला बोला है कि x plus y is equal to 7 plus 5 root 2 है, कुछ ऐसा कुछ दे रखा है इसने, सामने से बोल रहा है इसका फोकस 3,4 पे है, अगर इसका फोकस 3,4 पे है और मैं पैराबोला का अगर ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, ये y square 4x नहीं, बस मैं पैराबोला को अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे अच्छे से पता है कि ये जो गैप होता है ये a होता है, ये वाला गैप होता है ये a होता है, और इसका 4 गुना लललार होता है, सही है, और अगर ऐसा है तो मैं 3,4 की डिस्टेंस निकालना चाहूंगा, तो पहली बात तो लललार इज इक्वल टू 4a होगा, जहां पर a इज इक्वल टू मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना फ्रॉम 3,4 टू कौन सी वाली लाइन, x plus y is equal to 7 plus 5 root 2, तो बहुत गंदी सी लाइन दी इसने, सही है क्या, मैंने जल्दबाजी पढ़ी, 7 plus 5 root 2 है, ठीक है, तो अगर भाई ऐसा है तो ये 3,4 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं, तो निकल जाएगा 3 plus 4 minus 7 minus का 5 रूट 2, और अपॉन में नीचे निकल जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर plus 1 का स्क्वायर, है ना, तो पहली बात तो ये पूरा कट गया और रूट 2 से रूट 2 भी कट गया, तो कुल मिलाकर ये डिस्टेंस कितनी आ गई 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई बॉस, a की वैल्यू 5 आ गई तो ये हो जाएगा 4 into 5, इसका मतलब 20 हो गया, क्या कहते हो आप, डन है, तो ऑप्शन सी ऑप्शन से हो गया, दिखने में थोड़ा खतरनाक सा बाकी ऐसा बदल नहीं था क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज x plus y is equal to 2, ठीक है, इफ इट्स फोकस इज ओरिजिन, ठीक है, आगे बोल रहा है देन लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज एलआर मांग रहा है, मैंने एलआर और ऑप्शन में देखा रूट 2 2 2 रूट 2 एंड 4 2 रूट 2 एंड 4 है ना, तो इसका एलआर मांग रहा है, एलआर बोल रहा है लेकिन एलआर मांग रहा है। चलो अगले बात है, ठीक है, अब अगली की बात करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है दोस्तों, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये हमारे को देखिए कितनी x plus y is equal to रूट 2, आगे बोल रहा है फोकस इज ओरिजिन, ये जगह 0 0 है, ये जगह 0 0 है, हां हां देखते हैं ना, अब देखो ये गैप जो होगा ना, ये गैप 2a होता है, क्योंकि ये गैप a होता था, ये a होता था, तो ये भी a होता था, तब ये 2a होता था। अब सामने से बोल रहा है कि जो 2a है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 0 0 टू x plus y is equal to रूट 2 के बराबर है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं 0 0 से, तो 0 plus 0 minus रूट 2, ठीक है, अपॉन में नीचे आ जाएगा रूट 2, तो बोले तो 1 आ गया, क्या कहते हो आप, है ना, तो एलआर पे आते हैं, एलआर कौन सा वाला रूट 2 नहीं होगा, नीचे वाला रूट 2 नहीं होगा, ऊपर वाला रूट 2 नहीं होगा, ऊपर वाला 2 है, अच्छा है ना, ऊपर वाला ये 2 है, और ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, इसका मतलब ये गैप हो जाएगा कितना रूट 2, और अगर a बराबर में रूट 2 2a बराबर में रूट 2 आ गया तो LLR इज इक्वल होता है 4a, 4a का मतलब इसका भी डबल कर दो, तो 2 रूट 2 माने 2 रूट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो अगले पे चलेंगे, नेक्स्ट बात है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही बोले। अगला क्वेश्चन दे रखा है इफ अ वेरिएबल सर्कल टचेज अ फिक्स सर्कल, ठीक है, एंड अ फिक्स लाइन देन प्रूव दैट क्या प्रूव करवा रहा है भाई, देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल ऑफ इज अ पैराबोला, ठीक है, आगे बोलो, whose डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू अ गिवन लाइन एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ गिवन सर्कल,
ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में उल्टी उल्टी राइटिंग लिख दिया, काम चलो सी बात है। अब इस बात है क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, पक्का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको समझना। एक वेरिएबल सर्कल है, मैंने एक सर्कल है जिसकी रेडियस बदल सकती है, वो हमेशा एक फिक्स सर्कल को और एक फिक्स लाइन को टच कर रहा है। सपोज करो ये आपकी लाइन है, ये आपकी फिक्स लाइन है ना, और जो आपका जो फिक्स सर्कल है उसको भी कहीं ना कहीं बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज द फिक्स सर्कल है ना, फिक्स सर्कल है, ओके ग्रेट, ठीक है। अब एक सर्कल है ना जो कि वेरिएबल सर्कल है, तो वो लाइन को भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, राइट है, ऐसा कुछ है। क्या आपको लगा मैंने ये जो व्हाइट वाला सर्कल बनाया इसने इसको टच करा है दोनों को? अब एक और सर्कल लेता हूँ, आप बताना क्या अभी भी टच हुआ, क्या इसने दोनों को टच करा, क्या हाँ क्या इसने भी टच कर डाला, ठीक है। अच्छा क्या इधर से भी टचिंग हो सकती थी, एक सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं, क्या अभी भी टच हो रहा है ऐसे, क्या अभी भी टच हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था, थोड़ा ये तो बड़ा बड़ा आएगा नहीं उसमें, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। आई थिंक आप में से कोई इसके लिए भी बुरा नहीं मान रहा होगा कि हाँ साहब ये भी टचिंग हो गया, ऐसा इस साइड पे भी ले सकते हैं। तो आपके पास में जितने भी सर्कल है ना, वो जितने भी व्हाइट सर्कल मैं आपके सामने लगाता जा रहा हूँ, ये सारे सर्कल इस शर्त को पूरी कर रहे हैं, वो एक फिक्स लाइन और एक फिक्स सर्कल को टच कर ही जा रहे हैं, कर ही जा दोनों को टच करें, कर ही जा रहे हैं। अब आपसे आपके लिए ना मैं एक छोटा सा काम और करना चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से एक और लाइन अपनी तरफ से है ना ऐसा और बना लेता हूँ, राइट है, जो कि मैंने अपनी तरफ से बनाई है, कारण अभी नहीं बता मैं क्यों बना रहा हूँ, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैंने बनाई है। अच्छा अब अगर किसी ने कहा कि ये तो पहला सर्कल है जिसने दोनों को टच करा उसका सेंटर यहाँ है, दूसरा सर्कल जो यहाँ इसका सेंटर सर मुझे यहाँ दिख रहा है, तीसरा सर्कल जो था इसका सेंटर सर मुझे यहाँ दिख रहा है, ये तो बड़का सर्कल है इसका सेंटर सर मुझे कुछ तक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसी तरह से जब मैं सेंटर की बात करता हूँ मुझे सेंटर यहाँ दिखता है, इसी तरह से जब मैं इसकी बात करता हूँ मुझे सेंटर यहाँ दिखता है, इसी तरह से जब मैं इसकी बात करता हूँ मुझे सेंटर कुछ यहाँ दिखता है। तो मेरे को अपने आप में कुछ सेंटर जैसी फीलिंग आ रही है कि ये सेंटर, ये जितने भी मैंने जो गुलाबी गुलाबी लाइनें डॉट डॉट बनाए ये सारे सेंटर हैं। अगर मैं ऐसे करोड़ों सर्कल बना सकता हूं जो कि इन सारी शर्तों को पूरी कर सकते हैं, तो जब भी मैं सेंटर को डेकोरेट करूंगा सेंटर हमेशा, ये क्वेश्चन आएगा इसके सेंटर हमेशा एक पैराबोला बनेगा, लेकिन ये पक्का कैसे करेगा पैराबोला बनेगा, लग तो रहा है लेकिन उसको पक्का भी करना पड़ेगा। तो पक्का करने के लिए क्या करा जा रहा है, दिमाग से गेम खेला जा रहा है कि भाई का जो सेंटर है उससे एक लाइन मिलाएंगे हम, मिला ली, और हम क्या कर रहे हैं है ना, ये जो लाइन है नीचे वाली जो लाइन है ना, इसको जानबूझ करके वेरिएबल लाइन बना रहा हूं, है ना, फिक्स लाइन की जगह वेरिएबल लाइन बना रहा हूं, अपनी पसंद से मिलाऊंगा मैं, ये डिस्टेंस को उतनी लाइन को रख रहा हूं, जितना ये है उतनी डिस्टेंस में नीचे वाली लाइन को रख रहा हूं। अगर मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल लाइन क्रिएट करी है और मैं अगर आपको कहता हूं कि मेरे पास में ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस को मैं r मान रहा हूं, सही है, और जो छोटू सर्कल है इसकी रेडियस को मैं स्मॉल r मान रहा हूं, चलेगा। लेकिन अगर मैंने इससे स्मॉल r मान लिया तो ये वाली डिस्टेंस भी है ना स्मॉल r हो जाएगी, क्या आप एग्री करते हैं ये बात पे? अगर मैं कैसे भी करके क्योंकि फिक्स लाइन ये वाली लाइन है ना, मैंने जानबूझ करके अपनी पसंद से एडजस्ट करी है, और मैं अपनी पसंद को और खुल करके बोल रहा हूं कि ये जो गैप है इसे भी मैं r ही रखना चाह रहा हूं और वो भी कैपिटल वाला। और अगर मैं ऐसा कर जाता हूं, अगर मैं ऐसा कर जाता हूं तो ये जो पिंक डॉट डॉट है ना, इनका नामकरण मैं p से कर देता हूं कि सब p है मेरे लिए, p ये भी p है मेरे लिए, 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 और जो ये फिक्स सर्कल है ना इसके सेंटर को मैं नामकरण रखता हूं s, और ये गैप कहलाएगा sp। कोई बताएगा sp की टोटल वैल्यू कितनी हुई, r + r। और अगर भाई मैं इसी के पैरेलल लाइन खींच रहा हूं तो क्योंकि ये लाइन टेंजेंट है, मानते हैं आप ये लाइन टेंजेंट है डॉट डॉट वाली, अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट हमेशा सेंटर से मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी वो भी परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये कि ये फुट परपेंडिकुलर होगा, इसका नाम मैं जानबूझ करके रखता हूं। क्या मुझे आगे कुछ भी बताने की जरूरत है या सारे डॉट डॉट खत्म हो गए, सर बात खत्म हो गई, सारे डॉट डॉट ऑटोमेटिकली पैराबोला पे सेट हो गए, है ना, क्योंकि sp बराबर pm क्रिएट कर दिया मैंने, है ना। अब जरा पूरी आगे की चीजों को पकड़ो, तो प्रूव कीजिए कि लोकस किसका, सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल का, व्हाइट वाले सर्कल्स का जो सेंटर है उनका लोकस माने उनके डॉट डॉट का पद चिन्ह, उनके डॉट डॉट का ट्रेस, उन डॉट डॉट का कर्व कैसा होगा, पैराबोला होगा। कैसे, आगे पढ़ो जरा, जिसकी डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन होगी जो कि गिवन लाइन के पैरेलल होगी। क्या गिवन लाइन ये वाली थी, क्या इसके पैरेलल मैंने अपनी लाइन मानी है, तो ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गई, डायरेक्ट्रिक्स में, सही बात है ना। तो देखो मैं डायरेक्ट्रिक्स भी दिखा दी, और आगे क्या बोल रहे हैं, और डायरेक्ट्रिक्स कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। क्या ये गैप सच में r ही है, और क्या वाकई में r गिवन सर्कल की रेडियस मैंने अज्यूम करी थी, उतनी ही दूरी पर अगर मैंने लाइन ली तो ही ये बात सच साबित होगी, अदरवाइज ये सच नहीं हो जाएगी, क्योंकि sp pm का रेशियो बदल जाएगा। अगर मैंने sp बराबर pm रखा तो ये होगा, और इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपने जहां ये डायग्राम बनाया और ये कह दिया कि sp pm डन इंप्लाइज है ना लोकस ऑफ p, बोले तो क्या है ना, सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल, ठीक है। लोकस ऑफ p इज व्हाट, लोकस ऑफ p इज अ पैराबोला। कुछ बताने की जरूरत नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको चुपचाप देखना होता है, क्वेश्चन बताता है आपका। अगर कोई भी सर्कल अपने आप में कॉन्सेंट्रिक है तो किसका कॉन्सेंट्रिक है, मैं समझ गया ये क्या कहना चाहता है, खेल रहा है बातों से, पता है हाँ हाँ मैं समझता था। क्वेश्चन देने वाला जब आप तक पहुंचेगा ना तो ये सारी चुनौतियों को देखते हुए आएगा, आप चिंता मत करो, मेरे जैसे भोले थोड़ी ना होंगे पेपर वाले। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, ये चिल्लर क्वेश्चन है इसलिए फटाफट से, हुज वर्टेक्स इज 3,4 एंड फोकस 3,-2 कर लो, हो जाएगा आई थिंक 3,-2 स्मॉल आर वेरिएबल है, एग्जैक्टली स्मॉल आर वेरिएबल है। हाँ भाई हो गया क्या, डन, चलो आगे चलेंगे। हो गया डन। देखो ऑब्वियस बात है, अगर आपको एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की अच्छी जानकारी तो आप जानते हो थर्ड क्वाड्रेंट और सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 3,4 यहाँ होगा, और ये अगर 3,4 होगा तो बिल्कुल इसी की सीध में 3,-2 होगा, ठीक है। और ये आपका फोकस है ऐसे, ये आपका वर्टेक्स है, ये हमेशा फोकस से ऐसे ही जाएगा और कैसे जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था इसको हमेशा फोकस को समेटते हुए जाना होता है। और ऑब्वियस बात है ये वाला गैप हो गया ना आपका, ये वाला गैप हो गया कितना 6 है, सही है भाई, इसका मतलब आपका a की वैल्यू 6 आ गई, और ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ है तो x = -4a जैसा होगा, परफेक्ट। और अगर ऐसा हो गया, लेकिन क्योंकि इसका वर्टेक्स तो 3,4 है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा x - 3 का होल स्क्वायर = -4 × 6 × y की जगह y - 4, सही है, बाकी तो डन है, कर लोगे आगे तो, ठीक है। आज के दिन में मैं आपको ना एक काम दे रहा हूँ, आप ये ट्राई करके रखिएगा,
है ना, इसमें एग्जाम्पल देख लेना, मतलब ज्यादा तो क्या देखोगे, एग्जाम्पल है ना 23 सलोनी देख लो बस आप, है ना। और कुछ क्वेश्चन बहुत ही फर्जी है, बहुत ही ज्यादा लेंदी टाइप के बनाए हैं इसने, तो आप तो अपनी तरफ से क्वेश्चन 20 तक देख लो आप, है ना, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख कर लेना, अगर भाई हो जाता है तो बहुत बढ़िया, है ना। और इसमें कई क्वेश्चन बिल्कुल ही फर्जी हैं, अति फर्जी है ना, तो छोड़ सकता, फिर भी मतलब आप क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लो 20 में से, चलेगा क्या? मैं क्या भेजना, अरे ये तो सलोनी में जाना, मैं फिर